सतपाल अधाना है, फरीदाबाद हरियाणा राज्य से मैं आता हूं, दिल्ली के पास में लगता है। वेस्टीज में आने से पहले मैं क्या था, क्या करता था, किस तरह की लाइफ थी, मेरी फैमिली में कौन कौन क्या चैलेंजेस रहे, किस तरह से उनसे ओवरकम किया, कौन से ऐसे सवाल रहे जिनके आते चलते ये बिजनेस धीरे धीरे मुझे समझ आया। लोग क्या कहते थे, दोस्त क्या कहते थे, रिश्तेदार क्या कहते थे, क्योंकि ये तो फाइनल है जब आप वेस्टीज किसी के पास लेकर जाते हैं, जब आप वेस्टीज के प्रोडक्ट या वेस्टीज का बिजनेस किसी के पास लेकर जाते हैं तो किसी को भी स्वैग से स्वागत तो मिलता नहीं होगा, फूल गुलदस्ते मिलते हैं किसी को, राइट। मार्केट में लोगों के पास बहुत ही घनिष्ठ क्लोज रिलेशंस में जितनी मीठी बातें सुनने को मिलती हैं वो आप सब जानते हैं। जिस तरह का कई तरह के सवाल, कई तरह के ऑब्जेक्शंस, कई तरह की कन्वर्सेशन बड़े नेगेटिव स्टेट में चली जाती है और कई बार तो ऐसा लगता है कि मार्केटिंग प्लान या वेस्टीज बताते वक्त मैं प्रोडक्ट के अलावा ना 2 किलो का ईंट भी साथ में लेके जाऊं। यू अंडरस्टैंड ब्रेक? क्योंकि कई बार लोग अपने ही लोग ऐसे सवाल करते हैं जिन सवालों को सुनने के बाद अंदर जो है ना फ्लेक्सुअल तेजी से आना शुरू हो जाता है ब्लड के अंदर, तो ऐसा लगता है कि इसका हिसाब किताब यही कर दूं। बट आपने ऐसा नहीं करना, बिकॉज मैंने एक ही बात सुनी है, ऑब्जेक्शन जब भी आते हैं, रिजेक्शन जब भी आते हैं, रिजेक्शंस आर द इंजेक्शन ऑफ हाई सक्सेस, और वो आपको मजबूत करते हैं, आपको परिपूर्ण करते हैं, आपके अंदर कला की वृद्धि करते हैं, आपके अंदर निपुणता लेकर आते हैं और आपको एक बहुत बलशाली, शक्तिशाली, विवेकशील डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। और यही फर्क डालता है आम डिस्ट्रीब्यूटर में और खास डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, यही फर्क डालता है आम डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर और एक लग्जरी कार डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। और मैं ये समझता हूं कि हम यहां पर आए हैं तो अपने आप को एक कमिटमेंट के साथ लेकर आए हैं कि यस, आने वाले समय के अंदर जिस तरह के लोगों को आप सुनते हैं, जिस तरह की सक्सेस अभी तक आपने सुनी है, एक दिन यह सक्सेस आपके और आपके परिवार और आने वाली जनरेशंस के लिए हो, ऐसा मेरा मानना और ऐसा आपका सोचना भी होगा। यस और नो? इधर वाले यस और नो? थोड़ा इकट्ठा बोल दो, यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज में आने से पहले आई वॉज बॉर्न इन ए विलेज। मेरा जन्म एक गांव के अंदर हुआ 1978। आई वॉज बॉर्न, माई फादर वॉज ए टीचर। साइकिल से पढ़ाने जाया करते थे। मंदे जमाने में 20-25 किलोमीटर दो तरफ सा साइकिल चलाना कोई आसान काम नहीं था, आज भी नहीं है। बट परिवार को पालन पोषण के लिए हर किसी के पेरेंट्स ने बड़ी मेहनत करी है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, 5th स्टैंडर्ड में आया तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपनी एजुकेशन का खर्चा स्वयं, कुछ ऐसा बन जाए, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हो। तो आई केम टू नो कि भारत सरकार ने एक ऐसा स्कूल का आयोजन किया है। दे हैव स्टार्टेड सम एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया जिसको कहते हैं JNV, जवाहर नवोदय विद्यालय। शायद आपने नाम सुने हो। पूरे पैन इंडिया में है, जिसमें 5th स्टैंडर्ड में आप एग्जाम दो और उसके बाद 6ठी से लेकर 12वीं तक ऑल थ्रू योर एजुकेशन गवर्नमेंट टेक एवरी चार्ज ऑफ योर एक्सपेंडिचर्स ऑफ योर स्टडीज प्लस हॉस्टल। तो जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर 6ठी क्लास में मैं चला गया, हॉस्टल में चला गया और सारा रहना खाना सब कुछ गवर्नमेंट का था। पिताजी ने बड़ी मेहनत करी। जब हॉस्टल गया तो पहले 2 महीने बड़े अटपटे नजर आए, पहले 2 महीने बड़े मुश्किल भरे नजर आए। क्यों? क्योंकि 5वीं 6ठी के बच्चा जब स्कूल आता है, आपके यहां पे छोटे बच्चे होंगे, 5वीं 6ठी का बच्चा स्कूल जब आता है तो मम्मी डैडी उसको तैयार करके भेजते हैं, सजा के भेजते हैं। यस और नो? पूरा बैग वैग लगा के, लंच वंच लगाकर और पूरा रेडी, टिप टॉप, टाई बेल्ट शूज सब लगाकर जब ये बच्चा घर आता है तो कैसे उतारता है अपने कपड़े या बैग, कहां रखता है, कैसे रखता है? बिल्कुल सजा सजा के रखता है, वापस जहां आपने लिया। या घर की एंट्री से पहले बैग आधा लटका होता है, टाई आधी खिंची होती है और जैसे ही घर के अंदर आता तो एक शूज इधर और एक शूज इधर, ढूंढते रहो। सुबह यही काम है आपका। तो मैं जब वहां पे गया तो ये काम मुझे स्वयं करना था, ईच एंड एवरीथिंग। सुबह 6 बजे उठना, पीटी में जाना, खुद तैयार होना, नहाना धोना। ऐसा लगता था मैं कहां तकलीफ वाले बादलों में आ गया। और मेरे दोस्त जो घर पे रहते थे वो अपनी मनपसंद डिश खाते थे। हॉस्टल के अंदर लगा बंधा खाना था, जितना मिलता था वही खाना पड़ता था, समय पे खाना पड़ता था। मनपसंद हलवा पूरी और मिठाई नहीं मिलती थी, ना रिश्तेदारों के पास जाने का मौका मिलता था, ना कोई मूवी, ना थिएटर, ना टीवी। तो पहले 1 साल 6 महीने मुझे लगा मैं कहां आ गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे कॉलेज स्कूल आगे बढ़ा, 2-3 साल बीते, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे लगा हर स्टेप पे डिसिप्लिन है। सुबह उठने का, खाने का, रहने का, कपड़े पहनने का, सब कुछ डिसिप्लिन था। मुझे लगा था ये मुश्किल भरा समय मेरे लिए क्यों है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो पता चला जिंदगी में जब भी डिसिप्लिन नाम का शब्द आपके जीवन में आ जाए, क्या आ जाए?
डिसिप्लिन, क्या आ जाए? डिसिप्लिन। यदि उसे फॉलो करने का कोई मजबूरन कारण मिल जाए, क्योंकि हॉस्टल में चला गया मजबूरन कारण था, पेरेंट्स मिल सकते थे नहीं, कोई मोबाइल का जमाना नहीं था कि वीडियो कॉल करके दिखा दे देखो मैं कैसे सो रहा हूं, क्या खा रहा हूं। डिसिप्लिन बहुत सख्त था, लेकिन इसी डिसिप्लिन ने तब से लेकर आज तक उठने, खाने, पीने, हर चीज को जीवन में ऐसा बना दिया कि आज कोई भी काम करूं वो स्कूल का डिसिप्लिन आज भी काम आता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में डिसिप्लिन आपको जब भी मिले उसे रेस्पेक्ट देना, चाहे वो हॉल का डिसिप्लिन हो, चाहे मीटिंग का डिसिप्लिन हो, चाहे काम करने का डिसिप्लिन हो, चाहे प्रोडक्ट यूज करने का डिसिप्लिन हो, चाहे अपने आप को अच्छी कैरी करने का डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन नाम का शब्द मुझे स्कूल टाइम से मिला और यही कोशिश हमारी हर मीटिंग, हर व्यक्ति को आज अनुशासन में रखने का कार्य करती है। तो चलता रहा, बढ़ता रहा, +2 हुआ, मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम मेरे पास थी। मेरा 96 के अंदर आई कंप्लीटेड माई +2 और वहां से मैंने अपना इंजीनियरिंग टेस्ट दिया। आज से 23 साल पहले, 23 इयर्स बैक, आई कंप्लीटेड माई बीटेक। मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। स्टार्टेड माई जर्नी विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट इज एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। भारत सरकार के एक कोर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरा ट्रेनिंग हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, और वहां से मैंने अपने सेमी प्राइवेट जॉब्स की शुरुआत करी। कॉलेज टाइम में मुझे ऐसा ही सेमिनार आयोजित किया गया। मुझे सुनने को मिला फाइनल ईयर के लास्ट सेशन के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को जो उस समय इस इंडस्ट्री के अंदर केवल और केवल 20 वर्ष की एज से इस बिजनेस में आ चुके थे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 20 इयर्स टू 25 इयर्स के लोग हैं यहां पे? बहुत बढ़िया। बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं, बहुत पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि हमारा बच्चा ना 26-27 साल का होगा तब ये जीवन और दुनिया को जानेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं, जो करने वाले होते हैं वो कर गुजरते हैं। तो 20 साल की एज में मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को अपने कॉलेज में सुना जिन्होंने मेरा मन मोह लिया इस बात से, उनकी बात करने की शैली, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका कोर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल। वेस्टीज से पहले एक अन्य नेटवर्क मार्केटिंग करने का मौका मिला जिसमें 4 वर्ष मैंने काम किया। पहली बार में मुझे ज्यादा चीजें समझ नहीं आई, समझ आए वो व्यक्ति, वो पर्सनैलिटी जिनको देखकर मैं ड्राइव हुआ इस इंडस्ट्री के प्रति कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। और उनके कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे एक बात समझ में आई, सतपाल अधाना, प्रोडक्ट समझ में आए ना आए, बिजनेस मार्केटिंग प्लान समझ नहीं आया, समझ आए वो पर्सनैलिटी कि क्या मैं इन जैसा बन सकता हूं या क्या इन जैसी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ सकता है। क्योंकि दुनिया के अंदर बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे काम कोई भी करो, वेस्टीज करो या कोई अन्य काम करो, बातचीत तो करनी पड़ेगी। यस और नो? और कॉन्फिडेंस का दुनिया में बहुत बड़ा खेल है, हर क्षेत्र के अंदर, हर एरिया वर्किंग के अंदर। ये बात अनुभव होते हुए मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, उनके साथ काम करना शुरू करा, बहुत कुछ सीखा। 20 साल की एज में सिंगापुर जाने का मौका मिला, इंटरनेशनल ट्रेवल किया और वहां जाके पता चला, देखा कि दुनिया और कितनी बड़ी है। कुएं का मेंढक या कोई भी ऐसी परिसीमित जगह में आप रहते हैं तो आपको लगता है कि यही दुनिया है। बट व्हेन आई ट्रेवल्ड फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 20 टू सिंगापुर, आई गॉट ए ह्यूज विजन कि ये इंडस्ट्री दुनिया में क्या दे सकती है। और तब से वो इंस्पिरेशन लगातार काम करती रही। 4 साल उस कंपनी में काम किया, ज्यादा सफल नहीं हुआ, अपनी जॉब के अंदर मैं आगे बढ़ता रहा। कुछ चैलेंजेस थे उस कंपनी के साथ, जो सपने देखे शायद पूर्ण नहीं हुए, और मैं ये सोच के मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया कि शायद या तो कोई बेहतर कंपनी अभी तक आई नहीं या शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं, और ये सोचकर मैं बैठ गया। आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जो शायद किसी न किसी कंपनी में पहले कार्य कर चुके हैं, सुन चुके हैं, या असफल नाम के शब्द को अपनी जिंदगी में जोड़कर बैठ चुके हैं। कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं, आप नहीं मिलते फील्ड में, और वो कसम खा के बैठे होते मां भवानी की कि क्या कुछ हो जाए, आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग को मैं अपने घर में आने नहीं दूंगा। जैसे आदमी कुत्ते बिल्ली से परहेज करता है ना, एक बार कुत्ता घर में दूध पी जाए, बिल्ली दूध पी जाए तो आदमी तिलक लगा लेता है, आज के बाद कुत्ते को कुत्ता बनाना दूं तो मेरा नाम नहीं, तो आने नहीं देते हम उसको। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक पेन एरिया था, या जिसको मैं सोचकर बैठ गया था कि ये तो कोई खास इंडस्ट्री नहीं है, ये मेरे अंदर मन बैठ गया था कि मैं इस इंडस्ट्री में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। आई वॉज डूइंग गुड इन माई जॉब। सन 2000 के अंदर जॉब लगी तो करीब 25,000 रुपए महीने का पैकेज था। उस समय के अंदर 20-25 हजार रुपए आज से 23 साल पहले अच्छी खासी इनकम हुआ करती होगी। 2-2.5-3 लाख रुपए का पैकेज साल का। यस और नो? यस। और नहीं भी है तो आज के समय भी जो करियर शुरू करते हैं उनको पूछ लीजिएगा। सो मेरे फ्रेंड्स, जॉब के अंदर काम करना शुरू करा, कंपनी को छोड़ दिया, धीरे धीरे आगे चीजें बढ़ती रही, और आया सन 2013 के अंदर
मैं मिला उसी फिर से उन्हीं पर्सनैलिटी से जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया मेरे कॉलेज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के प्रति। वो भी उस कंपनी से हटकर वेस्टीज में आ चुके थे सन 2008 के अंदर। मैंने उनको कहा कि सर ऐसा क्या हो गया कि आज सफल हो रहे वेस्टीज में लोग। मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया, मैं उनसे बार बार पूछता था इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है। ज्वाइनिंग की कोई बात नहीं थी, उनका रेस्पेक्ट इतना था कि उनके आने को मैं मना नहीं कर सकता था। ज्वाइन कर लिया 2008 के अंदर। कौन से साल में? 2008। मेरी ज्वाइनिंग कब की है? 2008। मैंने वेस्टीज कब शुरू कर लिया? 2008 में मैंने फॉर्म भर दिया, फिजिकल ज्वाइनिंग हो गई। मेंटली मैं बिल्कुल रेडी नहीं था। मेंटली रेडी हुआ 2013 के अंदर, जब उस व्यक्ति को जब मैंने देखा, उनकी इनकम जब 26 लाख रुपए महीना पहुंच गई। कितने रुपए महीना? 26। जिस लास्ट कंपनी के अंदर लाख 1.5 लाख रुपए महीना इनकम थी, और उनके अलावा भी वेस्टीज में जो उस लास्ट कंपनी से लोग वेस्टीज में आए, जो 5,000 रुपए कमाते थे, 6,000 रुपए कमाते थे, उनकी इनकम लाख लाख 2-2 लाख 3-3 लाख होने लगी। और कुछ ऐसे लोग, जब मेरी उस कंपनी में इनकम करीब 30,000 रुपए महीना थी, तो 2,000 रुपए इनकम करने वाले लोग वेस्टीज के अंदर जब लाख 50,000 कमाने लगे, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। इस बात को सोचकर ऐसे समझो जैसे 33% वाले की नौकरी लग गई हो और 90% वाला लाइन में खड़ा हो। तो यह अनुभव मुझे हुआ। तो मैंने उस दिन उनके चेक देखे, उनकी सक्सेस देखी, और दोबारा से एक बॉन्ड बनना शुरू हुआ कि मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहिए। शायद जो चीजें होनी चाहिए थी सन 2000 के अंदर, आज 2013 में वेस्टीज नाम की कंपनी ने किया है। तो धीरे धीरे शुरू किया, घर पे बिना बताए शुरू किया, और जो ज्वाइनिंग फॉर्म के अंदर एड्रेस है ना, वो भी अपने अपलाइन का भरा, क्योंकि लेटर वेटर आते हैं ना वेस्टीज से। मुझे पता था कि अब यदि कोई लेटर वेस्टीज के या किसी डायरेक्ट सेलिंग से घर पे चला गया तो बवाल हो जाएगा। तो ये सोचकर मैंने धीरे धीरे शुरू करा। और इस सेकंड पारी के अंदर, सेकंड पारी से मेरा मतलब, जब आप पहली पारी में अच्छा रन नहीं बनाते हैं और आपको सेकंड सेशन या दूसरा मौका मिलता है खेलने का, तो मन के अंदर ना बड़ा भार रहता है, बड़े सारे सवाल रहते हैं। यार पहले तो हुआ नहीं, पहले तो कामयाबी मिली नहीं, अब होगा या नहीं, ये सवाल बने रहते हैं। मेरे साथ क्या चैलेंज था? पास्ट नेगेटिविटी, कि पहले मैं कंपनी में बेहतर नहीं कर पाया, अब लोगों को क्या जाके बोलूंगा, मैंने यहां पर क्यों दोबारा ज्वाइन किया है। दूसरा, नो ओल्ड एमएलएम टीम। 4 साल में मैंने अपने यारे प्यारे रिश्तेदार रिलेटिव, 4 साल बहुत लंबा समय होता है, लगभग 5-7 हजार लोगों का मेरा नेटवर्क था वहां पर भी। तो ले देकर मैंने सबको कहीं ना कहीं टच कर लिया था लास्ट कंपनी में ज्वाइन कराने के लिए। तो अब मेरे पास कोई पुराने लोग भी नहीं थे, और ऐसा मन में ऐसा लगता है कि लोग खत्म हो गए तो ये बिजनेस मेरे से नहीं होगा। तो मेरे साथ दूसरा चैलेंज ये भी था, सारे कॉन्टैक्ट में यूज कर चुका था, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही थी, शादी हो गई थी, बहुत धीरे से शुरुआत करी। प्रोडक्ट सर्विसेज बहुत दूर मिलती थी, क्योंकि 50-60 किलोमीटर दूर जाकर मेरे घर से सेंटर या डीएलसीपी आज जो है, एक एक फॉर्म हाथ से भरना पड़ता था और सर्विसेज देनी पड़ती थी। लगभग मुझे 10 महीने लगे अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल जाने के अंदर, और धीरे धीरे शुरुआत करी। अब की बार जो बेहतर चीज थी मेरे सामने, वो था केयरिंग एंड शेयरिंग। क्या लिखा है यहां पर? केयरिंग एंड शेयरिंग। केयरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? केयर करना हिंदी में क्या कहते हैं? ध्यान रखना। ध्यान रखना। केयरिंग एंड शेयरिंग से मेरा मतलब क्या है कि इस बिजनेस में, वेस्टीज के बिजनेस के अंदर, आप करोड़पति बनेंगे, जब बनेंगे बन जाएंगे, लेकिन पहले दिन से आपको मौका मिलता है लोगों की जिंदगी की केयर करने का। आज बहुत सारे छोटे बच्चे हैं परिवार के अंदर, हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर, हमारे खुद के भाई बहन हो सकते हैं, छोटे बच्चे हो सकते हैं, बेटा बेटी हो सकते हैं। आज के समय पे छोटे बच्चों का चैलेंज क्या है? वर्ल्ड ये कहता है कि इंडिया में हर चौथा बच्चा आज कुपोषण का शिकार है। बड़े सारी विज्ञापन, ये सब सोशल मीडिया पर आप जानते हैं। जब आप वेस्टीज के कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं, तो आप केयर करते हैं उस छोटे बच्चे की, तब आप केयर करते हैं पेरेंट्स की, बच्चों के प्रति प्यार की, क्योंकि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट जो उनको इम्यूनिटी से बेहतर कर सकता है। हाँ या ना? प्रोडक्ट सुना आपने कोलेस्ट्रॉल? छोटे बच्चों का चैलेंज आज की डेट में क्या है? छोटे बच्चों का चैलेंज आज की डेट में है कि आज बच्चे बाहर कम खेलते हैं और कहां ज्यादा खेलते हैं? कहां ज्यादा खेलते हैं? मोबाइल। एक बार गलती से मोबाइल दे दो बच्चे को, वापस कब देगा? कब देगा? स्विच ऑफ होने के बाद, जब बैटरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आपसे पूछेगा नहीं चलता कैसा है, अपने आप सारे फीचर जानता है, यूट्यूब भी जानता है, इंस्टाग्राम भी जानता है। इंजीनियर ही पैदा होके आ रहे हैं बच्चे आज के डेट में से।
आज चैलेंज यह है कि बच्चे बाहर कम खेलते हैं, घर के अंदर ज्यादा रहते हैं। पुराने टाइम में आप और हम सब भी जो यहां पर बैठे हैं, जो मिड एज लोग बैठे हैं, जानते हैं पहले माँ बाप कान पकड़कर खींच के लाते थे, चल बेटा वापिस चल, बहुत देर हो गई। और हम कहते थे पापा मम्मी खेलने दो। धूप में धूप नहीं लगती थी, खाली पेट भी क्रिकेट और फुटबॉल बजाते रहते थे, पेड़ों पे चढ़ जाते थे, खूब मेहनत करते थे, खूब दौड़ भाग करते थे। याद आ रहा है? पुराने टाइम में सरकारी स्कूल में टीचर भी इतने खतरनाक हुआ करते थे, वो पेड़ की लंबी सी स्टिक तोड़ा करते थे और वहीं से पीटना शुरू करते थे। गांव के अंदर से पीटते ले जाते थे जैसे बारात का ढोल बज रहा हो। और इतना कॉन्फिडेंस होता था कि इनके पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे, गांव का सरपंच कुछ नहीं बोलेगा, कोई बड़ा बूढ़ा कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट थी और उनका एक डिसिप्लिन था। और वो भी दिल से चाहते थे हमें सुधारना, और लोग सुधर भी जाते थे। तो पहले जमाना था जब माँ बाप कान पकड़ के लेकर आते थे, घर चल। और आज टाइम यह है कि मम्मी पापा कान पकड़ के कहते हैं पूरे दिन घर पड़ा रहता है, पार्क बिल्कुल पड़ोस में है, रिवर बेड बिल्कुल पड़ोस में है, जाके थोड़ा टहल के आ, थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, अपने आप को देख ले। यस और नो? समय पर इन बच्चों की सेहत का केयर आप करते हैं जब वेस्टीज उनके घर लेकर जाते हैं। हमें लगता है वेस्टीज सिर्फ जामा पहनाने का काम है, वेस्टीज सिर्फ ज्वाइन कराने का काम है। नहीं सर, आप और हमें ऊपर वाले ने इतना रहमो करम दिया है कि हम लोगों की केयर करते हैं। जब आप किसी को थायराइड का सप्लीमेंट देते हैं, जब किसी को ज्वाइंट का सप्लीमेंट देते हैं, जब किसी किसान की एग्रीकल्चर को बेहतर करने का आप न्यूट्रिशन, सॉइल न्यूट्रिशन या एग्री बेयासी या अन्य प्रोडक्ट देते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी लोगों की केयर करते हैं। क्या करते हैं? केयर करते हैं। उस बच्चे की केयर करते हैं जिसका जायका बिगड़ा हुआ है। आज छोटे बच्चे को आप 10 रुपए दे दो, टेनर 10 रुपए दे दो, आप उसे बोलो बेटा या बेटी जो तेरा दिल करे खा के आ। दुनिया का सबसे संतुलित भोजन खा के आएगा जिसमें सारे विटामिन, सारे मिनरल है, कुरकुरे। और हम भी कहते हैं ले हमारी बला से जा, निकल तू, थोड़ी शांति तो हो घर में। तो मेरे कहने का मेरा मतलब है कि जो बच्चे आज खेलते नहीं है, मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं, खान पान का जायका बिगड़ा हुआ है, चाउमीन और मोमो चाचा खाते रहते हैं, इन बच्चों को जब आप कहते हैं जो 20, 50, 100 रुपए यूं खर्च कर देते हैं आपकी जेब से, तो क्या 7 रुपए का सप्लीमेंट जब आप उनको वेस्टीज के प्रोडक्ट समझाते हुए, सीएनटी करते हुए उन्हें समझाते हैं, तो आपको दिल को थैंक्स करना पड़ेगा। अपने आप को प्राउड फील कीजिए कि आप लोगों को केवल सपना नहीं बल्कि पहले तो उनकी केयर बेचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। यस और नो? आप पे भी हजारों ऐसे टेस्टमनीज हैं। 19 वर्ष में बहुत लोगों ने इस काम को किया, बिकॉज आयुर्वेद में दम है। आयुर्वेद में आपको केयर करने का मौका मिलता है। कोई कहता मुझे क्या करना है वेस्टीज में, बस केयर करो, और जो केयर आ गई उसे लोगों को शेयर करो। आज व्हाट्सएप पे कोई बढ़िया मैसेज शेयर कर दिया, इंस्टाग्राम पे कोई बढ़िया चीज शेयर कर दिया, गली में क्या बात हुई शेयर कर दिया, दोस्तों में क्या चल रहा है शेयर कर दिया, कॉलेज में क्या चल रहा है शेयर करना है, पड़ोस में क्या चल रहा है शेयर करना है, और कुछ भी नहीं चल रहा तो भी शेयर करना है, क्योंकि मोबाइल पे समय बिताना है। तो केयर हमारे ब्लड में है और शेयर हमारे जीवन में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को वेस्टीज कहते हैं। और यदि दोनों काम आपने लगातार कर लिए ना, इसके लिए आपको कोई दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं। अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, हर परिवार के अंदर हर व्यक्ति इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि आप अपने मूल पे काम कीजिए, अपने फाउंडेशन पे काम कीजिए, सप्लीमेंट्स पे काम कीजिए। वेलनेस एक अलग दुनिया है। पिछली कंपनी में मेरे जो प्रोडक्ट थे वो क्लीनिंग के थे, साफ सफाई से संबंधित थे। जैसे यहां फ्लेक्सॉइल का डेमो करते हैं, पिछली कंपनी में थे शुरुआत में, आप टॉयलेट क्लीनर तो यहां भी आ गया, शुरुआत में थे वहां पे फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर। अब टॉयलेट क्लीनर का डेमो कहां करोगे भाई साहब? टॉयलेट में करोगे। यंग थे, कॉलेज में थे, अपना निकाला, हाँ जी टॉयलेट दिखाओ, अपना पहुंच के क्लीन कर दिया। लेकिन एक्साइटमेंट था, करना है। एक बार ससुराल गया हुआ था चिराग सर, तो मैं, जैसे आप प्रोडक्ट रखते हैं, किसी को ऑन द स्पॉट देने पड़ जाए तो कुछ बैग में, गाड़ी में सब, तो उस समय उस कंपनी में भी अपना भर भर के टॉयलेट क्लीनर और फ्लोर क्लीनर रखते थे। ससुराल में साले साहब को बोला कि यार कुछ गाड़ी से सामान लेना था, उनका मैं ले आता हूं जी, आप रुको। वो गया, डिग्गी खोली, 15-20 टॉयलेट क्लीनर। सन 2000 की बात कर रहा हूं, उस समय इतने शौचालय हुआ ही नहीं करते थे। गांव का आदमी इतना टॉयलेट क्लीनर लेके क्या कर रहा है? अब ये आदमी वही डिग्गी खोल के गाड़ी की ये सोचने लगा कि जो हमारे जीजा जी हैं, क्या हमारे जीजा जी, समझ रहे हो, कि जो हमारे रिलेटिव है जीजा जी हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में करी है, टॉयलेट क्लीनर में करी है।
इतने सारे टॉयलेट क्लीनर देखे उसने, खैर कोई बात नहीं, बात थी चली गई। आज वैल्यू एडिशन मिला लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, लोगों की जिंदगी को टच करने के लिए। एक ऐसे बुजुर्ग हैं मेरी टीम के अंदर जो डीएलसीपी पे आते हैं, वेस्टीज के सेंटर पे आते हैं और आकर सिर्फ फ्लेक्सोल लेके जाते हैं। तो एक बार उन्होंने कहा जी आपकी टीम से बुजुर्ग आते हैं, 65 एज है, फ्लेक्सोल लेके जाते हैं, हर दूसरे महीने आते ले जाते हैं। मैंने कहा और कोई सप्लीमेंट दो ना उनको, या और कोई प्रोडक्ट भी घर पे ट्राई करें ना। कहने जी मैंने 2 बार ट्राई किया और जैसे ही मैंने कहा जी साबुन और चाय, एकदम से वो थोड़े से गुस्से हो गए। कह रहा भाई साहब और किसी की बात मत करना, केवल फ्लेक्सोल की बात करना। मैंने कहा पता नहीं क्या नाराजगी और प्रोडक्ट से। तो एक दिन मैंने उनसे पूछना चाहा, मैंने बात करी, तो मैंने कहा बाबूजी कोई बात नहीं, आप यही प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन इसमें ही ऐसा क्या है, और कुछ घर पे किसी को कैसे या प्रोडक्ट या बिजनेस करवा, प्रोडक्ट अच्छा ये अच्छा। कह रहा सर मेरे लिए तो ना मेरी जिंदगी है ये प्रोडक्ट। क्या है, उन्होंने क्या बोला, क्या है प्रोडक्ट, ये जिंदगी, ये मेरी लाइफ है। मैंने कहा जी क्यों? कहने जी मैं गांव में रहता हूं, मेरे दोनों बेटे जॉब में हैं, पुत्र वधू भी अपना काम में बिजी रहती हैं, मेरी वाइफ है वो है नहीं, छोटे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। पूरे दिन मेरी अकड़न जकड़न इतनी भारी थी कि मैं पूरे दिन जहां सुबह मुझे बिठा गए मेरे बच्चे या मेरा बेटा या बेटी, जहां बिठा गए उससे 10-5 कदम ही मैं इधर उधर रेंग रेंग के चलता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्या करूंगा अपनी लाइफ में। मन करता था मैं गांव में जाऊं, अपने दोस्तों में बैठूं, कोई रिश्तेदार आ जाता था तो पानी का गिलास भर में दे नहीं पाता था, मैं किसी को मेहमान नवाजी में नहीं कर पाता था। और मन ऐसा करता था कि मुझे प्रभु आपने क्या दे दिया कि मैं चल नहीं पाता, बिकॉज ज्वाइंट से परेशान, थक जाते थे और सब कारण। कह रहे जिस दिन से मैंने फ्लेक्सोइल लिया है, क्या लिया जिस दिन से मैंने, उस दिन से मैं पूरे गांव के चक्कर लगाता हूं, जो आ जाता है उसको अटेंड भी करता हूं, खुद भी टहलता हूं, खेतों तक चला जाता हूं। क्योंकि बुजुर्गों की लाइफ ना कुछ और थी, बुजुर्गों की लाइफ पीवीआर नहीं थी, बुजुर्गों की लाइफ मैगडीज और कैफेज नहीं थे, बुजुर्गों की लाइफ गांव देहात खलियान दोस्त अड़ोस पड़ोस और गांव का प्रेम था। यस और नो? यदि उनकी आत्मा ही उनसे निकाल लो तो वो जीवित कैसे रहे? कहना आज मैं चल पा रहा हूं, हिल पा रहा हूं, अपने आप को जी पा रहा हूं तो इस प्रोडक्ट की बदौलत, क्योंकि इन्होंने मुझे जिंदगी दी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्या कर दिया आपने? वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऐड करना उनकी जिंदगी में। पैसे दे दो किसी को जरूरत पर, वापस करेगा तो दूसरे नखरे दिखाएगा। आप रक्तदान कर दो किसी को, उनकी जरूरत पर जीवन भर आपको याद रखेगा, क्योंकि आपने वैल्यू ऐड करी है उनकी जिंदगी के लिए। आज की डेट में बहुत लोग वेस्टीज करना चाहते हैं कमर्शियल लेवल से, मैं इतने बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं। बनोगे आप जरूर, लेकिन जब तक मूल पे काम नहीं करोगे। फाउंडेशन क्या है? सप्लीमेंटेशन, आयुर्वेदा, लोगों की केयर करना। यही बातें थोड़ी सी मैंने अलग से सीखी। अच्छा लगता है जब आप लोगों की केयर करते हैं, इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिला। बड़ी सारी वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स ने मुझे इंटरनली चेंज किया, और इन वर्कशॉप और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग करने का जो श्रेय जाता है, जहां से मुझे मौका मिला, जहां से मैंने कॉलेज के अंदर अपने आप को बड़ा किया, जिनको पहली बार मैंने सुना, जिनको 2013 में इंस्पायर होकर वापस आया, आज वो कोई और नहीं, हम सबके ग्रेट अपलाइन, एशिया के टॉप अर्नर, वेस्टीज एम्बेसडर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट माय गुरु मिसेस सिद्धार्थ सिंह एंड योर्स आल्सो। थैंक यू सो मच। तो कई तरह की ट्रेनिंग्स ने किया और एक बात समझ में आ गई कि मुझे यदि कोई कामयाब कर सकता है तो सिस्टम कामयाब कर सकता है। कौन कामयाब कर सकता है? आवाज नहीं आई। कौन कामयाब कर सकता है? सिस्टम कामयाब कर सकता है। एक लाइन मैंने सुनी, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि इंसान इस दुनिया का बहुत कमाल का व्यक्तित्व है, बहुत कमाल की एक इस पृथ्वी पर जीव है, आप और हम। इंसान बहुत ताकतवर है, बड़ी सारी चीजें बनाई, लेकिन कमजोर भी है कुछ ऐसी चीजों में, और इसीलिए उस कमजोरी को दूर करने के लिए सिस्टम बनाया। हम दौड़ सकते हैं, हम चल सकते हैं, लेकिन उड़ नहीं सकते। चिड़िया से छोटे हैं हम, चिड़िया से कमजोर हैं। वी आर वीकर देन ए स्पैरो। और लाइन ये कहती है कि इंसान इस धरती का सबसे कमजोर प्राणी होता यदि उसने किसी सिस्टम का उपयोग ना किया होता या कोई नया सिस्टम ना बनाया होता उस कमजोरी को दूर करने के लिए। हम उड़ नहीं सकते तो हमने, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बना दिया इस ना उड़ने की कमजोरी को दूर करने के लिए, एक सिस्टम बनाया। यस और नो? बाज जैसी आंखें नहीं है, उससे दूर देखने का सिस्टम, टेलीस्कोप बना लिया। हम बाज से आंखें कमजोर लेके घूम रहे, लेकिन इन आंखों को ताकत दी एक सिस्टम बनाकर, टेलीस्कोप बनाकर। पानी में हम कितने देर रह सकते हैं? 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। ऐसे जीव हैं जो पूरी जिंदगी पानी में रहते हैं, उनसे कमजोर है इंसान, लेकिन इस कमजोरी को ताकत में बदला इंसान ने पनडुब्बी बनाकर। यस और नो? हाथी जैसा बल नहीं है हम में,
लेकिन हाथी जैसा बल नहीं, हाथी से कमजोर है बल शक्ति में, लेकिन इस बल को, कमजोरी को दूर किया इंसान ने हाइड्रोलिक और बड़ी बड़ी मशीन बनाकर, यानी कि एक सिस्टम बनाकर। समझ आया नहीं आया? जितने भी आप यहां पर बैठे, यदि आप अपने आप से एक सवाल कभी भी करें, अकेले में करें, दुकेले में करें, खुद से करें, शीशे के सामने करें, सोते करें, जगते करें, और एक सवाल यदि आप अपने आप से कभी भी करते हो कि यार क्या मैं वेस्टीज के लिए बनाऊं, एक ऐसा सवाल जो बहुत सारे क्षमतावान डिस्ट्रीब्यूटर्स की हत्या कर देता है, खत्म कर देता है उन्हें, जब वो अपने आप से एक सवाल पूछ बैठते हैं, यार मैं दिखने में ऐसा नहीं, या मेरे घर वाले ऐसे नहीं, या मैं गांव से हूं, कम पढ़ा हूं, कुछ ऐसा कुछ वैसा, पहले करके देखा ये। जब आप ऑब्जेक्शन देते हैं, लोग आपको ऑब्जेक्शन देते हैं, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हम अपने आप को देते हैं। और जब भी आप अपने आप को ऑब्जेक्शन दो, कौन सा, मैं कर सकता हूं या नहीं, मेरे लिए है या नहीं वेस्टीज, मेरी उम्र तो ऐसी नहीं, मैं बड़ा तो ज्यादा नहीं, मैं छोटा तो ज्यादा नहीं, मैं मेल हूं तो, मैं फीमेल हूं तो, ये कोई भी सवाल ऐसा यदि आपको कभी भी सच में आपको टच करता हो, तो आज उसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? और जवाब यह है कि जब भी आपको कोई सवाल आपको टच करे, इतने लोग आ गए, कुछ हुआ नहीं हुआ वगैरह वगैरह, एनी क्वेश्चन इफ इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड इफ चैलेंज यू टू स्टॉप द बिजनेस, देन ओनली से वन सॉल्यूशन, वन आंसर टू योरसेल्फ, कि आपको कामयाब आप नहीं, आपको कामयाब करेगा सिस्टम। कौन कामयाब करेगा? कौन कामयाब करेगा? सिस्टम। आज ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, BMW, ऑडी जैसी गाड़ियां चलाते हैं, बिकॉज ऑफ सिस्टम। कई लोग इस बिजनेस में शिकार होते हैं तो का, क्या? हिंदी वाला तो। एक भाई साहब की नई नई शादी हुई, वाइफ घर पे आई, जैसे भाभी जी आई हैं, चिराग जी की वाइफ, लेकिन मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट टॉकिंग इन जनरल। एक भाई साहब की शादी हुई और भाई साहब जो हस्बैंड साहब है, इनका तकिया कलाम, जब भी कोई चीज मांगते थे अपनी पत्नी से तो कहते थे, ए जल्दी से मेरा खाना लाओ, नहीं तो के सामने सवाल, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चंस। जल्दी से मेरे जूते दो, नहीं तो, जल्दी से मेरा ये बताओ, नहीं तो, मेरी घड़ी लाओ, नहीं तो। अब ये तो 3-4 दिन हो गए, शादी नहीं हुई, ये बेचारी घबरा गई कि इस परिवार में 4 लोग रहते हैं, ये तो नाम का 5वां आदमी कौन है? कोई राक्षस है, कोई बाहुबली है, कौन है ये तो? 5-6 दिन बाद अपनी मदर को फोन किया, मम्मा मुझे तो परेशानी हो रही है, यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, जब भी कुछ मांगते ये लिया, नहीं तो मुझे डर लगता है। तो का मतलब, ए ये ला, नहीं तो मतलब क्या क्या, फांसी से लटका दूंगा, बहुत पीटूंगा, ये हो जाएगा, खाना नहीं दूंगा, प्रताड़ित करूंगा, समझ रहे ना? तो ये तो नाम का जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये बहुत लोगों को खा जाता है, क्योंकि तो का आंसर किसी पे है ही नहीं। तो आपकी समझ है। इन्होंने मम्मी को फोन किया, मम्मी ने कहा, बेटा यू कम बैक, हॉलीडे ट्रिप, कम टू होम, आई विल टीच यू, बिकॉज आई एम ए वेरी एक्सपीरियंस लेडी। सास भी कभी कम डोंट वरी, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव। जैसे अपलाइन कहता है, जब डाउनलाइन कहता है सर क्या हो गया, तो डाउनलाइन कहता है कम टू सेमिनार, आई विल टीच यू। तो उसने बताया, उस वापिस आई, मम्मी ने, बिटिया ने बड़े जाती पूछा, मम्मी क्या जवाब है? कहना कोई बात नहीं, आराम से खाना खा, जब मंगलवार को, सोमवार को, बुधवार को वापिस जाएगी तो बता दूंगी। वापिस जाने के टाइम है, उसने कान में कुछ सवाल का जवाब दिया और लड़की बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड, और कहना मम्मा बस छोड़ दो, मेरा ओला उबर पैक चेक करो और मुझे घर जाने दो। शाम को 4-4:30 बजे घर पहुंची, भाई साहब का 5 बजे आने का टाइम, और ये अपना किचन में कुछ बना रही थी और आटा लगा रही थी, बेलन से कुछ रोटी वोटी बना रही थी। भाई साहब आए, दरवाजे ताड़ मारा, बोला ए नहीं पानी ले आ, नहीं तो। अब जैसी सुना नहीं तो, ये निकली बेलन लेकर, हाँ बोल, नहीं तो, नहीं तो। अभी घबरा गए बेचारे, ये तो घबरा गए, पसीना होने लगा है। कहना बोल, नहीं तो। कहना जी बताता हूं, पर तुम पहले ये बताओ, तुम चंद्रमुखी से सूरजमुखी कब बने? ये जीवन में इतना तेज कैसे आया आपके? कहना बोल तो। कहना जी तो कुछ नहीं। अरे क्या कह रहे थे, पानी लिया, नहीं तो। कहना मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था आप पानी ले आओ, नहीं तो। कहना तो आप नहीं लाओगी तो मैं खुद पी लूंगा। मैंने और कुछ नहीं बोला। मेरे जूते लाओ, नहीं तो।
तो कुछ नहीं, आप नहीं लाओगे तो मैं खुद पहन लूंगा, और कुछ नहीं। इस बिजनेस में भी बहुत लोग जब आते हैं और सुनते हैं, आप प्लान बताते हो, चिराग भाई की सक्सेस बताते हो, पत्रवाला फैमिली सर की सक्सेस बताते हो, और लोगों की सक्सेस बताते हो, ईश्वर सर की सक्सेस बताते हो, तो लोग यही कहते हैं सर मैं ज्वाइन तो कर लूंगा, मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ सर मैं तो प्रोडक्ट ले लूंगा, किसी ने नहीं लिया। आवाज नहीं आ रही आपकी यार, हाँ जब बोलूं तो जवाब दो। सर मैं तो कर लूंगा ज्वाइन, किसी ने नहीं ज्वाइन किया। मैं तो प्रोडक्ट ले लूंगा, किसी ने नहीं लिया। सर मैं तो सेमिनार में आ जाऊंगा, कोई नहीं आया। सर मैं तो ड्रेस बनवा लूंगा, किसी ने नहीं बनवाई। इसका कोई जवाब है? ये जो खाली स्थान है ना, ये बहुत सारे लोग जो बहुत पोटेंशियल रखते हैं, जिन भी जबान पे मिठास है, जो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं, जो फॉलो कर सकते हैं, इनकी सक्सेस इनके लिए बिजनेस में बनी है। ये तो नाम का शब्द खा जाता है। मैं चाहूंगा कि जो लोग नए ज्वाइन करें उन्हें जवाब दें इस तो का। सर मैं तो आ जाऊंगा, कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। 100 के 100 बीज नहीं उगते, 100 के 100 स्टूडेंट आईएएस नहीं बनते, 100 के 100 स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बनते, 100 के 100 चीजें हमेशा काम नहीं करती। लगातार कुछ काम करोगे। जब आप एक सफर पे चलते हो 1000 किलोमीटर के सफर पर, तो गाड़ी क्या हमेशा 100 किलोमीटर प्रति स्पीड पे चलती है? नो, कहीं 50, कहीं 30, कहीं 40, कहीं 100, कहीं 150, लेकिन आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाते। आज के बाद अपने आप से यह सवाल करना ही नहीं है मैंने तो कर लिया, किसी ने नहीं किया, और अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करना, क्योंकि सफलता दे सकता है सिस्टम। सफलता दे सकता है सिस्टम। आप में से किसी के पास बाइक है? कोई नया व्यक्ति जो आज पहली बार आए हैं? बाइक, टू व्हीलर समड़ी है? घर पे हो? फर्स्ट टाइम आप यहां पर हैं? जो कुछ तो हाथ ही नहीं उठा रहे, पता नहीं। मैं आरसी नहीं ले रहा, तुम्हारी गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए मुझे, मैं तो हवाई जहाज से आया हूं, जा नहीं पाऊंगा यहां से मुझसे। जी कोई एनीबडी? हाँ जी 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 सर, आप आएंगे प्लीज? जी जी जी, सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। आप बैठिए सर, आप बैठिए, आप बैठिए, आप आइए, आप आइए। जी 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 जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप तो बिल्कुल फुर्सत में जूते वूते निकाल कर तुम्हारी गलियों में क्या चला है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राहुल टुमटा। राहुल जी, राहुल जी एक बात बताइए, बाइक किससे चलती है? पेट्रोल से। बाइक किससे चलती? पेट्रोल से। वेरी गुड। अब आप एक काम कीजिएगा, मेरे पास में 5 लीटर वाला एक कैनी है, 5 लीटर वाला जार है, जिसमें डीजल पेट्रोल ला सकते हैं आप। मैं लेकर आता हूं उसको। 5 लीटर वाला पीछे रखा है, आप भरवाइए पेट्रोल पंप से, उसमें डालिए और उस पर बैठ जाइए। कुछ होगा नहीं। बाइक किससे चलती है? चलाने वाले से। चलाने वाले से मतलब? कोई भी उसके ऊपर बैठा होगा और वो पेट्रोल पे। हाँ, पेट्रोल से भी चलेगा। तो बोल तो रहा हूं ना, वो जो बाइक पे बैठा उसको पेट्रोल पे बिठा दो सीधा। बाइक किससे चलती है? अरे रुक तो जाओ, बाइक किससे? सिस्टम से। हाँ, ये तो कह रहा हूं राहुल, बाइक चलती है सिस्टम से ना। बाइक पेट्रोल से चलती है ना इंजन से चलती है। जब पेट्रोल और इंजन दोनों सिस्टम में आ जाते हैं तो ये बाइक सिस्टम से चलती है। वेस्टीज किससे चलेगा? वेस्टीज किससे चलेगा? सिस्टम। चलो बता दूंगा आपको, समझ गए? बहुत बढ़िया। आप अपने एक हाथ ऐसे कर सकते, जरा बजाओ ताली, दूसरों को हाथ लगाए तो आवाज आई? ये है पेट्रोल। काम कर रहा है? कर रहा होता तो पेट्रोल पंप जहां है वहां से अगले दिन दिल्ली मिलता। वही है पेट्रोल। चलो इंजन को लगाओ, हाथ करके लगाओ। अरे कहां? दूसरा हाथ बोला है, इसको हटा दो। लेफ्ट नीचे, राइट अप करो जरा। यानी कि इंजन में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी भी वहीं खड़ी रहेगी जहां पे थी। यस और नो? एक हाथ ऐसे करो, दूसरे हाथ की एक फिंगर हल्के से टच करो। आवाज आई? ये है आप, ये कौन है? ये है वेस्टीज, सॉरी, ये है कौन है? ये है अभी एक फिंगर वाले कौन?
आपने पहली बार वेस्टेज सुना, थोड़ी थोड़ी आवाज आई, कोई ऐसा सिस्टम है जो कामयाबी दे रहा है, थोड़ी उत्सुकता आई आपके अंदर, जिसमें आई वो अपलाइन से मिला, सीएनटी में गया, वहां और लोगों से मिला, और उत्सुकता बढ़ी, 2 फिंगर लगाओ, जीवन में कुछ बदल सकता है, कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ मन आया, आप किसी व्यक्ति को ले आए, फिर एक और बड़े सेमिनार के अंदर, हॉल के अंदर, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ा, मुझे अपने लोगों के साथ आना शुरू हुआ, मीटिंग में आना शुरू हुआ, हॉल में आना शुरू हुआ, 5% से 8% और आगे बढ़ा, धीरे धीरे ब्रॉन्ज बन गया, टाई कोट में आ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, 4 फिंगर लगाओ, अब आपकी आवाज लोगों में जानी शुरू हुई कि कोई व्यक्ति कर रहा है, घर वाले कह रहे हैं कि ये कामयाब जरूर होगा, और एक दिन आप करते करते ग्राउंड जीतेंगे और आगे बढ़ जाते हैं, लोग आपसे excited हो जाते हैं। सिस्टम तो कामयाबी कौन देगा? सफलता कौन देगा? बशर्ते मैं और सिस्टम एक हो जाएं, पेट्रोल और इंजन एक हो जाएं, आप और वेस्टीज एक हो जाएं, आप 100% यूजर हो जाएं। आप जब भी काम करें, बातचीत करें, अपने मन, भाव, सोल, कंपैशन, अच्छी एनर्जी, विशफुल होके लोगों की केयर करने के भाव से लोगों के साथ बैठिए, बताइए। वो ना करे उसकी इच्छा है, वो उसकी इच्छा है। आपने प्रसाद बनाया किसी भी दिन, जैसे किसी भी ऑस्पिशियस डे पे बना लेते हैं, हलवा बनाया, आप बनाकर सामने वाले को अच्छे मन से दे सकते हैं, हाँ या ना? वो खाएगा नहीं खाएगा आपके ऊपर है क्या? वो खाएगा या डाल देगा आपके ऊपर है क्या? वो खाएगा या घर भी ले जाएगा आपके ऊपर है क्या? आपको क्या करना है? आपने खाने वाले या नीचे डालने वाले के बारे में सोचोगे, जिंदगी में प्रसाद नहीं बनाओगे। तो बनाने पे सोचिए, यहां पर देने पे सोचिए कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, मुझे बच्चों के, बुजुर्ग के, बड़ों के, छोटों के इतने बढ़िया सप्लीमेंट और प्रोडक्ट वेस्टीज के हैं, बिना इस बात को समझे कि मेरा क्या होगा। कौन सी पिक्चर थी वो राहुल, जिसमें डायलॉग था, तेरा क्या होगा रे खा लिया? हाँ, शोले। तो बिना ये सोचे तेरा क्या होगा रे, नहीं नहीं, सब ठीक है, तेरा क्या होगा, आपने इस बारे में सोचना। एक बात समझ लीजिए, जब आप लोगों की केयर करते हैं, जब आप लोगों की केयर करते हैं, परिवारों की केयर करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता जब आप लोगों की केयर करें तो ऊपर वाला आपकी केयर ना करे, ऊपर वाला आपको सफलता ना दे। थैंक यू, जोरदार तालियां राहुल के लिए। थैंक यू सो मच राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, थोड़ा समय कम है, वी विल रन इट फास्ट। अर्ली डेज, पहले दिन टाई लगाई, मीटिंग चालू। अपलाइन ने बताया कि पहले दिन से प्लान खुद दिखाना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको रोज सुनने को मिलती है, लेकिन मुझे 2013 में ही ये बिल्कुल घर कर गई कि जो काम मुझे रोज करना है वो मुझे पहले दिन सीख लेना है। और सीखना एक ऐसी चीज है जिसे इंसान चाहे तो सीख सकता है। और एक बात मैंने और सीखी कि इंसान ने इस धरती पर, इंसान ने इस पृथ्वी पर वो काम पहले सीखा है, जल्दी सीखा है, जिसको उसको पता है कि इसको करे बगैर काम चल सकता नहीं है। यहां पर जितनी भी फीमेल्स बैठी हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, एक सवाल आपसे है, जितनी भी महिलाएं यहां पर हैं, हाथ खड़ा करके मुझे जवाब दीजिएगा। आप में से कितनी लेडीज ऐसी हैं जो खाना बनाना, सॉरी, गाड़ी चलाना जानती हैं? 1 2 3 4, वेरी गुड, गुजरात इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जहाज चलाना जानती है? मतलब 50-50 है, कुछ जानती कुछ नहीं जानती है। सवाल नंबर दूसरा मेरा ये है, आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो खाना बनाना जानती हैं? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। जी मैम, मैं आपके पास आता हूं। गाड़ी चलाना जानती नहीं, खाना बनाना आता है जी। खड़े रहिए, कोई बात नहीं। क्या नाम है? मीना बेन। मीना जी। जी मीना जी, तो खाना बनाना आता है, बहुत बढ़िया। सवाल मेरा आपसे यह है कि कौन से विश्वविद्यालय से सीखा आपने? अपने घर से और अपने टैलेंट से। अपने घर से सीखा, टैलेंट तो बहुत बाद में आता है। टैलेंट तो विश्वविद्यालय में मिलता है, जो होटल मैनेजमेंट करते हैं वो टैलेंट होता है। आपने भोजन बनाना कहाँ सीखा? घर पे। बहुत बढ़िया। आपने? घर से। घर से। जी आपने? घर से। जी आपने? घर से, मम्मी से। मम्मी से, जो कोई बात नहीं, घर से। बाकी का जवाब क्या है? घर से। कोई विश्वविद्यालय में सीख के आया? कोई इंस्टीट्यूट में सीख के आया? कोई ऐसे सेमिनार में सीख के आया? कोई ट्रेनिंग लेकर आया? नहीं। पहले तो ये समझो सीखा क्यों? क्योंकि मम्मी ने, नानी ने पहले दिन से बताया कि बेटा अगले घर जाना है,
घर चलाना है तो खाना बनाना आना चाहिए। मैसेज बहुत क्लियर दिया पहले दिन से। गाड़ी चलानी नहीं आती चल जाएगा, खाना बनाना नहीं आता नहीं चलने वाला है। तो इंसान ने इस दुनिया में हर वो चीज सीखी है जिसका एक बार ये पता चल जाए कि इसको चले बगैर, इसको करे बगैर काम चलने वाला। प्लान दिखाना जरूरी है। मैं प्लान दिखाऊंगा तो कामयाब होऊंगा। जो बात मुझे पहले दिन समझ आ जाए, जैसे सारी महिलाओं को समझ में आ गई कि खाना बनाना बहुत जरूरी है, सीख लिया। कैसे सीखा? ऑब्जर्वेशन पावर। पहले दिन मम्मी को समझ है, अपलाइन को पता है कि इनको खाना, मम्मी को पता है कि बिटिया को खाना बनाना जरूरी है। धीरे से बुलाया, बेटा इधर आ। पहले दिन कहती ना चल आज खाना तू बनाएगी, बिना कहे अकेले ही धक्का मार दिया किचन में, ये भाग आते, ये जिंदगी में किचन में ना जाते। प्यार से पुचकार के, बेटा एक काम कर, थोड़ा हाथ बता दे, थोड़ी सब्जी छील दे, थोड़ा मसाले बता दे, थोड़ी गैस चला दे, थोड़ा ये कर दे, थोड़ा वो कर दे। धीरे 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 आपने पहले दिन ही राजमा रसीले नहीं बनाए, पहले दिन ही आपने कड़ी पकौड़ा नहीं बनाया। आपका यहां जो भी अच्छा डिश बनता है, पहले दिन आपको वो डिश नहीं बना, पहले आपने थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट किया। फीमेल से मैं बात कर रहा हूं, क्या सच है, सही है? यस और नो? तो धीरे धीरे आपने ऑब्जर्व किया। अपलाइन कहता है सीएनटी में आज आपने डेमो करना है, थरथराते काम। सर देखो मैं गड़बड़ तो नहीं कर दूंगा, कोई बात नहीं, आज मसाला थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नमक थोड़ा ज्यादा डल जाएगा, घर वालों ने तो खाना है, एक दिन बोल देंगे कोई बात नहीं, गिर गया ज्यादा। यस और नो? लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे। और एक दिन वो आया कि मम्मी ने बोला कि बेटा आप ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। आपने पहले दिन सब्जी बनाई, पहले दिन आपकी बातचीत हुई, और जब सब्जी परोसी गई तो आप परोसने के बाद ना जैसी कोई पहली रोटी खा रहा है, पहली बार सब्जी चख रहा है, तो आप उसकी तरफ देख रहे हैं क्या बोलेगा। जिस दिन आप पहली सीएनटी करते हैं ना, उस दिन मीटिंग करने के बाद ना आप भी यही देखते हो, सर ठीक किया ना, ठीक किया मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। लेकिन धीरे 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 पहले दिन आपने सब्जी बनाई, हो सकता है पहले दिन खाने के बाद लोग कहें ए क्या बनाया आपने, लेकिन बनाते 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 आज आप इतने परिपक्व हो गए कि कई रिश्तेदार तो चलने से पहले फोन करते हैं आपके घर आने से पहले कि रश्मि को बता देना या उनको बता देना आज मैं आ रहा हूं, मामा चाचा आ रहे हैं, आज राजमा वो बनाएंगी, क्योंकि आपके हाथ का जायका दूर दूर के लोगों को प्रभावित करता है। एक दिन आप ऐसे ही मीटिंग और सीएनटी भी सीख जाएंगे। समझ आ रही बात? लेकिन कब सीखेंगे? जब आपको ये पता चल जाए कि इसको करे बगैर काम चलने वाला। सो ऐसे धीरे धीरे किया। फिर एक दिन उसके बाद तो क्या बड़े बड़े स्टेडियम्स, और ये जिसमें सभी कोर लीडर हैं, सभी ये करते हैं, ये सब ऑडिटोरियम्स एंड ऑल, अलग अलग जगह टीम बनी, ये सब नेटवर्क। 400 रुपए से सफर शुरू हुआ, एक साल लगा लगभग 4000 पे पहुंचने पर। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती रही, सिस्टम ने काम किया, लगातार कनेक्टेड रहा सिस्टम में। हाईएस्ट चेक पहुंचा लगभग 7,20,000 रुपए महीना। वेस्टीज के सिस्टम से करीब करीब 5.5 करोड़ रुपए मुझे कमाने का मौका मिला इस बिजनेस में। इस जर्नी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, कंपनी मैनेजमेंट के साथ खड़े होने का मौका मिला। अपने इवेंट्स जो लगातार कोविड से पहले करते रहे, धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं। बड़ी सारी विदेश यात्राएं करने का मौका मिला, करीब 12 देश यहां से होके आया। ये पहला यूरोप का ट्रिप था 2015 के अंदर, टर्की होके आया। देन बड़ी सारी एक्टिविटीज यहां पर होती है, बड़ी एडवेंचरस एक्टिविटी करने का मौका मिला। एटमॉस्फेयर बैलून, गुब्बारे फुलाए बहुत, बैठा पहली बार गुब्बारे में, एयर फ्लाइंग कहते हैं एटमॉस्फेयर। इस पे दुनिया में कहां से लोग जाते हैं, गुब्बारे में बैठ के आपको हवाई यात्रा कराते हैं। तो ये बड़ा सा गुब्बारा है, इसको सिलेंडर से जलाया फुलाया जाता है। ये मैं खड़ा हूं सुबह 4:30-5 बजे, और जब इसमें बैठने की बारी आई तो जैसे मैं जा रहा था इसकी तरफ, तो किसी ने पीछे से आवाज दी, भाई साहब इधर आइए, कहां जा रहे हैं? मैंने कहा जी वो गुब्बारे में जा रहा हूं, गुब्बारे में। कह रहा भाई साहब आज जा रहे हो लेकिन ये साइन कर दो पेपर। एक पेपर दिया उन्होंने। कहने, मैंने कहा जी ये क्या है, ये क्या साइन करा रहे हो मेरे से? कहने जी आप इंडिया से आए हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहने जी आपको मैं हिंदी में बता देता हूं। मैंने कहा बताओ। कहने जी इसमें लिखा है आप अपने होशो हवास में ऊपर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मैंने कहा ऊपर तो नहीं जा रहा, मैं तो अभी बहुत काम है मुझे नीचे। डर गया मैं पहली बार। कह रहे जी आप होशोहवास में ऊपर जा रहे हैं, और आप ऊपर से देखो कहां ऊपर जा रहे हैं, यहां बिठाया, ऐसे 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 पहुंच के 2500 फीट पे। उसने कहा जी आप ऊपर जा रहे हैं और आप ऊपर से ऊपर ही निकल जाएं तो हमारी कोई जिम्मेदारी, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ हो जाए, हाइट फोबिया होता है, और जाना जरूरी है। मैंने कहा यार बताया कि वो वैसे ही साइन करा लेता चुपचाप। पर ये मन खोल के चिराग सर मन को बहलाया कि साला कहते दुनिया में आदमी अकेला आता है अकेला ही जाता है। सतपाल अधारा पहली बार 250 लोगों के साथ जाएगा ऊपर। बहुत लोग थे इसमें। कोई बात नहीं। तो वी एंजॉयड अ लॉट।
वापिस आए, जैसे तैसे हृदय संभाला, वापिस आए तो शैंपेन खोली, चीयर्स किया गया, वापिस आ गए। और भाई साहब मैंने कहा कैसी खतरनाक कंपनी है यार, यहाँ कहती है कि जिंदगी बनाओ और ऐसा लगता है कि जिंदगी गवाओ, पता नहीं चलता। बट डेफिनेटली आपके डर को दूर करती है। दुनिया जाती है इस शहर विजिट करने में, दुनिया के 5 सबसे बड़े सैलानी देशों में, मतलब जहां टूरिस्ट जाते हैं इस एक्टिविटी करने पे, वेस्टीज ने मौका दिया अपने प्रोडक्ट बदलने से, लोगों की जिंदगी को केयर करने से, उनको बढ़िया से बिजनेस में लाने के लिए। जर्मनी होके आया, ट्रेवल्ड अ लॉट, बहुत अच्छा लगा। मेरे इमीडिएट अपलाइन लोकेश सेठी जी, जिन्होंने बहुत सहयोग दिया, अच्छे से मुझे इस बिजनेस की सीख दी, समझ दी। वेरी नाइस पर्सन, कभी आपको सुनने का मौका मिलेगा इनकी जर्नी भी। प्रीतम सिंह रावत सर, दिस इज टॉप ऑफ द जर्मनी एंड लॉट ऑफ चेंज इन पर्सनैलिटी। और वेस्टीज मैनेजमेंट ऐसे खड़े रहती है ट्रिप पर आपके साथ जैसे गार्जियन के रूप में, कुछ हर किसी को इतना ध्यान और केयर करती है। सैल्यूट टू द वेस्टीज लीजेंड्स जिन्होंने आज ये बिजनेस बनाया, सिस्टम दिया जो आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट की ताली तो इनके लिए बनती है। थैंक यू सो मच। एक और शहर जाने का मौका मिला, वियना। वियना की संधि, ये इतिहास के अंदर आता है शहर, वेरी रोबस्ट सिटी। इस शहर की एक याद मुझे आती है क्योंकि यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क बहुत बड़े बड़े हैं। झूले लगते हैं आपके यहाँ पे, झूले फटाफट चलते हैं, झूले लगते हैं और ऐसे ऐसे। मैं बच्चों के साथ कभी भी जाता हूँ, मैं झूले झाले में नहीं बैठता, मुझे थोड़ा डर लगता है इन चक्कर पक्कर से ऐसे जो घूमते हैं। तो बच्चे जाते हैं, कहते हैं पापा आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा ना बेटा तुम भी जाओ। है ना, क्या पापा? मैंने कहा बेटा इसी पापा से काम चला लो, मेरे से तो होता नहीं काम। यहाँ पहुंच गए पापा, पापा पहुंच गए, इस पे कहा जी ये करनी जरूरी है। वेस्टीज एक तो खतरनाक काम ये कराती है कि जहां तुम्हें डर लगे वहीं पेल देती है, चल बेटा करना जरूरी है। पहुंचे, मैंने पूछा जी, मैंने कहा कुछ जुगाड़ है क्या? जैसे चलता जुगाड़। मैंने कहा कैसा जुगाड़? मैंने कहा कोई छोटी बच्चों वाली दे दो यार, पतलून गीली हो जाएगी, क्या फायदा। उनका भाई साहब 2 तरह की टिकटें मिलती थी, कमजोर हृदय और कठोर हृदय। तो मैंने ढूंढ ढांड के वो छोटी वाली राइड लेने की कोशिश करी, पता नहीं चिराग सर कैसे टिकटें बदली, वो खतरनाक वाली आ गई, खंबे जैसी खड़ी, ये वाला है, ये वाला। ये कुतुब मीनार से दुगना है, वहां से सोचो धक्का मार दे आपको क्या होगा, आपका क्या होगा। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं, कोई बात नहीं। ये पूरा शहर घुमाता है, ये दिख रहा ना, यहीं पे बैठे 100-150 लोग इसमें ऊपर। और कैसे बैठते हैं, ऐसे नहीं अंदर जैसे हॉल में बैठे हैं, दिखाता हूं कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, बाहर की तरफ फेस, शहर की तरफ, मैदान खाली, संतोष सर बैठे, दिनेश जी बैठे, मैं बैठा हूं। और ये लॉक कर देते हैं, हाइड्रोलिक लॉक है, ये नहीं मैं नहीं खेलता, जैसे बच्चे होते हैं मैं नहीं खेलता, मैं जा रहा हूं, जा ही नहीं सकते वैसे, लॉक हो गया तो वापिस जाके खुलेगा। जब ये राइड गई हुई थी, बहुत बड़ा बेस होता है, तो हमसे पहले ये राइड गई हुई थी, मैं इधर कहीं कोने में खड़ा था, ये गए हुए लोग यहाँ पे, यहाँ मैं खड़ा हुआ इधर कहीं। ये ऐसे ऐसे घूमता है, पहले पूरा शहर घुमाता है, म्यूजिक चलता रहता है, लोग ऐसे देखते हैं, नीचे तो देख ही नहीं सकते, हाइट बहुत ज्यादा होती है। एकदम मैं भी देख रहा था तो म्यूजिक चलता चलता बंद हो गया, बंद हो गया म्यूजिक, और एकदम से कुछ जैसे गाड़ी में प्रेशर ब्रेक होते हैं कैसी करके आवाज आई, और एकदम से जुक करके ये इतनी तेजी से नीचे आ रहा था, मैंने भी ऐसे देखा, मैं यहां खड़ा था, अभी ये आया नहीं था। इनके आने से पहले कुछ बौछारें फील हुई, पानी की बूंदें आई। इनके आने से पहले मैं यहां खड़ा था, कुछ पानी की बूंदें आई। अब क्रिल ऑयल काम कर रहा है मुझे लग रहा है, तो कुछ बूंदें आई पड़ी, मैं सोचने लगा, मैंने इधर देखा बादल साफ, इधर देखा कोई बादल नहीं, इधर देखा कोई बादल नहीं। मैंने गूगल किया, चिराग सर गूगल टेल मी व्हाट इज द एटमॉस्फेयर न्यूज। उनका सर, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, नो रेन फ्रॉम लास्ट 4 days, आसमान साफ। रुमाल निकाला ये सोच के कि कोई महीना 10 दिन पहले बारिश हुई होगी, उसकी बूंदें आज टपक रही हैं। फिर अपना नंबर आया, बिठा दिया, इस पर लेकर गए, और जैसे जुक करके छोड़ा, हे भगवान, तब समझ में आया प्रकृति की पुकार और ड्रॉपलेट और पानी और बौछार कहां से आए। समझ आ रही है आपको बात? खतरनाक है भाई। आज भी याद करता हूं तो खैर। एंड अमेजिंग टूर तो मलेशिया क्रूज, पहली गाड़ी वेस्टीज से मिली, ब्रेजा 2016 में ली। कॉन्फिडेंस बढ़ा बिजनेस में आने के बाद, कार फंड से। पहले मैं सेंट्रो चलाया करता था, और मेरे एक लीडर साथी हैं सुशील जी, दिल्ली से आए हैं, परिचित हैं, जानते हैं,
ग्राउंड डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत सफ़र किया उस पुरानी गाड़ी से, फिर ब्रेजा ली, कॉन्फिडेंस बढ़ा। 2016 में ये ली, 2018 में दूसरी गाड़ी जो कार कार्निवल, अभी चिराग सर हम बात कर रहे थे कि सर सर ने बताया, मैंने भी उसी दौरान मर्सिडीज ली। मैंने कहा सर इट इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट। और दूसरी गाड़ी जो 2018 में यहाँ से ले सका, दैट इज़ ऑडी Q3। ये करीब 1.25 लाख किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है। और मैं कहता हूँ ये गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो इससे भी बड़ी लोगों पे है मार्केट के अंदर, दुनिया में आम जनों, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे RR है, जिन पे बेंटली है, जिन पे और बड़ी गाड़ियां हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जिन पे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके पुश्तैनी बिजनेस हैं, जो पहले से ही बहुत बड़े हैं। मैं बड़ा नहीं था सर, मिडिल क्लास फैमिली, तनख्वाह से घर चलने वाला, पूरे महीने का खर्चा, महीने की तनख्वाह जो है पहले दिन खत्म हो जाने वाली, और महीना पकड़ना बड़ा मुश्किल। मैं तो उस बैकग्राउंड से आता हूं। वेस्टीज ये गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी है भरोसा इस बात का कि कोई भी इंसान यदि अपने आप को सिस्टम से जोड़ ले, किससे जोड़ ले? अपलाइन सिस्टम है, प्रोडक्ट सिस्टम है, सेमिनार सिस्टम है, VIP सिस्टम है, LMS 300 PV क्लब कर अपने आप को डिजिटली ट्रेन करना सिस्टम है, सिस्टम यूनिफॉर्म में आना सिस्टम है। यदि 7 काम क्या करने हैं, 7 गलतियां क्या नहीं करनी है, लगातार बने रहना, 5 साल का विजन कम से कम लेकर आना, यदि ये कर ले तो कोई भी इंसान, चाहे वो पैदल आया है, चाहे साइकिल से आया है, चाहे बाइक से आया है, एक दिन ये तरक्की और ये गाड़ियां आपके जीवन में जरूर होगी। ये भरोसा है इस बात का। समझ आ रहा है? हाँ या ना? यस। एक बार चिराग सर की गाड़ी के लिए जोरदार ताली बजा दो, मेरे तो दूर खड़ी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बड़े सारे इवेंट्स में होस्टिंग करने का मौका मिला, दिल्ली, त्यागराज, इंदिरा गांधी, ये सब ऐसे लगता है कि छोटा सा हॉल है, पहले डर लगता था। जब आप इस मंच से बोलते हैं, जब हजारों लोगों की भीड़ आपके सामने होती है, तो आपका एक एक शब्द क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस शब्द की नाप तोल आपके जीवन में बहुत मूल्य रखती है। और यह अनुभव आप करते हैं कि मैंने जो सफर डरते शुरू किया था, आज वो सफर कितने सफलताओं के साथ गुजरता जा रहा है। एंड यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। पीपल लिसन यू, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। और एक जीवन केवल अपने जीवन को खा पी के निकलने का नहीं है, एक लाइफ के अंदर एक मैसेज हो, एक विजन हो, एक पुश हो, एक फॉलोअर की तरह आप चले, लोगों को लीड कराएं, जिंदगी के अंदर मौका मिले। ऐसा कुछ वेस्टीज ने, ग्रॉस ने हमें दिया। एंड ऑल टुगेदर घर लेने का मौका मिला। अगले आप हो सकते हैं, चाहते हैं? yes. चाहते हैं? yes. बहुत बढ़िया। यदि चाहते हैं तो केवल 10 मिनट का एक पार्ट और है मैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, स्लाइड चेंज हो, नेक्स्ट स्लाइड चेंज हो। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार ना थोड़े से सीधे हो जाइए। जो लाल गद्दी है ना पीछे वाली, मुझे दिखकर ऐसा लग रहा है ये सोफा बनने वाली है, कुछ लोगों के लिए बेड बनने वाली है। कहते हैं जिसकी कमर सीधी नहीं है, रीढ़ की हड्डी सीधी, भाई सोफे पे बैठते हो ऐसे हो जाते हो, ऐसे हो जाते हो, ऐसे हो जाते हो। जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, उसकी जीवन, उसकी लाइफ सीधी कैसे होगी? समझ में आ रही? मेरी बात नहीं आ रही तो थोड़ा अलर्टनेस दिखा सकते हैं? यस और नो? चलो, इससे पहले शुरू में छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक मशीन, किसी फैक्ट्री के अंदर एक मशीन जो है वो रुक गई। कोई मशीन का हिस्सा खराब, पार्ट खराब हो गया। इंजीनियर नहीं था मेन, तो किसी को बाहर से बुलाया गया। बाहर वाले ने कहा कि सर मैं ठीक कर दूंगा। उसने बोला करिए सर। उसने कहा जी आपको हथौड़ा मिलेगा, आपके यहाँ पे हैमर मिलेगा। उसने कहा हाँ लीजिए। उसने कहीं पे हैमर मारा और मशीन चालू हो गई। इन्होंने कहा जी जाओ जी मैनेजर साहब से मिल लो, अपने पैसे ले लो। उन्होंने कहा, मैनेजर साहब ने कहा कितने पैसे हो गए भाई साहब? उसने कहा सर 1000 रुपये हो गए। कहना 1000 रुपये, कितने घंटे काम किया? कहने कुछ नहीं, 1 मिनट आए और छोटा सा हथौड़ा लिया, कट करके लगाया और चालू हो गई। कहना भाई साहब इतने से हथौड़े मारने के 1000 रुपये? हमारे यहाँ पे दिन भर आदमी हथौड़े से काम करता, 100 रुपये देते हैं उसको। आप क्या मांग रहे हो? आप क्या मांग रहे हो? 1000 रुपये तो बहुत ज्यादा है। कहना सर नहीं, 1000 रुपये बोला तो 1000 ही लूंगा। कहना किस बात के 1000 रुपये? 100 रुपये हथौड़ा चलाने के 100 रुपये देते हैं। कहना सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हथौड़ा मारने के तो 100 रुपये ही हैं, 900 रुपये तो इस बात के हथौड़ा मारना कहाँ था। जिंदगी में यही फर्क यदि समझ में आ जाए, मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत जरूर कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को कहां लगाना है, कहां करना है, यह दिशा देने का काम करते हैं सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स और अपलाइन की गाइडलाइंस एंड वर्कशॉप्स। और ये एक दिन में नहीं आता, इंजेक्शन नहीं है। वो कोविड के दौरान ना इंजेक्शन लग रहे थे, तो कोई बड़े भाई साहब, कोई एक व्यक्ति ने पूछा किसी दूसरे से, भाई साहब ये कोविड का इंजेक्शन कहां लग रहा है? एक छोटा बच्चा ऑलरेडी लगवा के आया था। कहना भाई साहब यहां लग रहा है, यहां।
चलो जोक से बात। तो आज के मेरा जो टॉपिक है आपके लिए जस्ट 5-10 मिनट्स ओनली। क्या है यहाँ पर? बी ए ग्रेट मार्केटर। बी ए ग्रेट मार्केटर। देखो इतनी कम आवाज में मैं ये स्लाइड बंद कर दूंगा। क्या लिखा है? बी ए ग्रेट मार्केटर। मार्केटर का मतलब है बी ए ग्रेट मार्केटर, जो लोगों में इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक माहौल बनाए। मार्केटर बनना, मार्केटिंग करना और मार्केटर बनना, ये बहुत लोगों के मिशन माइंड में ये होता है कि मार्केटिंग का मतलब है झोला लटका के घर घर जाना और फेरी लगाना। मार्केटिंग करने के बात को लेकर आधी दुनिया सोई हुई है सर। मार्केटिंग शब्द से परहेज करने वाले, परहेज करने वाले बहुत सारे लोग हैं सर। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मार्केटर बनना या मार्केटिंग का काम मिलना या मार्केटिंग के बिजनेस में आना अपने आप में कितना बड़ा शुमार और कितनी बड़ी इज्जत और कितनी बड़ी सफलता का कार्य है। देखिए, किसी बात की रेस्पेक्ट, किसी बात का आप मिशन समझ जाएं तो आप उसको सम्मान अपने आप देना शुरू कर देंगे। यस और नो? यस। यस और नो? यस। बिल्कुल ठीक। चीजों के मायने समझ में आए ना है तो हम गोताखोर तो बन ही जाए। राइट? मुझे ये पता चल जाए कि भाई साहब मुझे हेल्दी रहना कितना जरूरी है। क्या पता चल जाए? हेल्दी रहना। क्या पता चल जाए? हेल्दी रहना। मुझे हेल्दी रहना कितना जरूरी है। ये सुबह वॉक पे भी जाएगा, ये डाइट कंट्रोल भी करेगा, ये सप्लीमेंट भी लेगा, ये योगा भी करेगा, एक्सरसाइज भी करेगा। यस और नो? यस। मुझे पता ही नहीं है कि सुबह जगने के फायदे क्या है, जगूं तो क्यों जगूं। जब मुझे ये पता चल जाए कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, इसका संयोजन प्रयोजन मेरे जीवन से क्या है, तो मैं उसके प्रति अपने आप को परिपक्व कर लूंगा और उसमें अपने मिशन ढूंढना शुरू कर दूंगा। एक चीज जो मुझे समझ में आई ड्यूरिंग द 10 years कुछ किताबें पढ़कर, कि मार्केटर होना या मार्केटिंग का बिजनेस करना या मार्केटिंग करना का मतलब क्या है। चलिए समझते हैं उस व्यक्ति के माध्यम से जो इस दुनिया में बहुत सफल हुए अपनी लाइफ के अंदर। ये एक सज्जन है, इनका नाम क्या है? होवर्ड रफ, कुछ जैसा भी आप समझ सकें। ये कौन है? ये 1980-90 के दशक के अरबपति लोगों में से एक है। किस में से एक है? अरबपति। मतलब इसे कोई इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स करी और ये ऑथर रहे हैं बेस्ट सेलिंग फाइनेंशियल एडवाइजरी बुक के, जो किताब आपके सामने है, हाउ टू प्रॉस्पर, यानी कि आगे कैसे बढ़े। इन्होंने अपनी जिंदगी में खूब पैसा कमाया, खूब शोहरत कमाई। एक बेस्ट सेलर बुक कितनी लिखी इन्होंने पता नहीं इनको। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ ना किया हो जीवन में, जिसने यदि वो ज्ञान बांटे तो शायद उसकी बात को लोग अनुसरण ना करें। ये सुनो, लेकिन सफल आदमी, कोई आईएएस है, यदि आपका बच्चा या बच्ची कोई पढ़ रही है और वो कुछ आके कहे कि आपको ये ध्यान रखना है, यस सर, क्यों? क्योंकि वो कामयाब है। ये सुनो, आपने कभी आपने गली क्रिकेट खेली है, कभी बैट बॉल को ध्यान से नहीं पकड़ा। यदि विराट कोहली आके हमारे बच्चों को बोले, बेटा आपका जो स्विंग है ना, जो बैट का जो स्विंग है ना, ये थोड़ा ठीक नहीं है, आप पे बहुत कुछ बढ़िया है, इसको थोड़ा करेक्ट करो, बच्चा उसी दिन हाईलाइट हो जाएगा, उसी दिन एनरिच हो जाएगा कि सचिन सर बता के गए, कोहली सर बता के गए। क्यों? आप बोलो अपने बेटे को, बोलो कि बेटा ध्यान से खेला कर। तो ये बोलेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि इसको पता है कि फीस पापा ने देनी है, पिज्जा के पैसे, पार्टी के पैसे, तो जब तक देने तब तक ये भी बढ़िया जबरदस्त मार्केटिंग करने वाला आदमी है। जल्दी से ऑब्जेक्ट करता, जल्दी से रिजेक्ट नहीं करता। और ये मन मन में सोचता है, कभी खेले हो? हाँ, बॉल देखी है कितने प्रकार की होती है? यस और नो? अंदर ही अंदर ये सब कुछ कह रहा है, बस कह ही नहीं रहा है। और आप क्या कह रहे हो? ध्यान से खेला करो। अरे आपने किया कुछ है नहीं, ध्यान क्या रखेंगे बाबा जी का? क्या रखेंगे आप? तो कहने का मेरा मतलब है कि ध्यान किसका रखेगा बच्चा? सचिन की बात का ध्यान रखेगा, सचिन सर की बात का ध्यान रखेगा। यस और नो? यस। कोहली जी की बात का ध्यान रखेगा। यस और नो? कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो अमिताभ बच्चन सर की बात का ध्यान रखेगा। यानी कि सफल व्यक्ति की बात का हर इंसान ध्यान रखता है और रखता रहा है। यस और नो? आज मैं आपको यह बता रहा हूं, यह बात कि मार्केटर होना या आज एक मिशन लेके जाना, इनसे लेकर जाना। कौन है ये सज्जन? वो है जिन्होंने
बहुत सारी किताबें लिखी, अरबपति व्यक्ति थे। ये अपने बच्चों को इतनी शोहरत और पैसा देकर गए, उसके बाद भी इन्होंने कहा कि यदि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, राइटर बने, कुछ भी बने, लेकिन उन्होंने एक अपनी पूरी जीवन की आत्मकथा में से एक लाइन लिख कर गए कि मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा या बेटी कुछ बने ना बने, और जो भी बनना चाहे बने, लेकिन क्या जरूर करे। इनकी लाइनें हैं, इफ आई कुड टीच माई चिल्ड्रन ओनली वन थिंग, यदि एक चीज मुझे भगवान कहे कि जाते जाते अपने बच्चों को सिखा के जा, एक चीज यदि मैं अपने बच्चों को सिखा के जाऊं, इट वुड बी द स्किल ऑफ मार्केटिंग। इन्होंने कही ये बात कि मैं अपने बेटा या बेटी को कुछ चाहो बना दूं, कितने पैसे, मल्टी बिलियनर है ये, लेकिन यदि एक चीज मुझे सिखा के जानी है अपने बच्चों को, तो क्या सिखा के जाऊंगा? आवाज तो बता दो जो, स्किल ऑफ मार्केटिंग। क्यों? बिकॉज विद दैट स्किल का मतलब हुनर, उस नॉलेज और स्किल के साथ दे कुड बी सक्सेसफुल एट एनीथिंग दे चूज फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। करोड़ों रुपए की बात है, वैसा समझ सको तो। यस सर। इतने रेस्पेक्ट और ओहदा देकर गए, और देते हैं बहुत बड़े बड़े लोग कि मेरे बेटा या बेटी को यदि कुछ एक चीज आनी जरूरी है ना, आप सैलून खोलो, आप नौकरी करो, आप दुकानदारी करो, आप बिजनेस करो, आप पढ़ाई करो, लेकिन एक कला जरूर सीखना अपने जीवन में, और वो है मार्केटिंग करने की कला। हमें आम आदमी को क्या लगता है? आम आदमी को लगता है मार्केटिंग का मतलब क्या है? क्या है मार्केटिंग का मतलब? साबुन पेस्ट बेचना है। मार्केटिंग वाले आ गए, मार्केटिंग वाले भैया आ गए, भाग जाओ मार्केटिंग वाले भैया आ गए, ओ इनसे मत मिलना, मार्केटिंग वाले भैया आ गए। ये कब है? जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, जब आप नहीं जानते कि आप किस बिजनेस में हैं, और जब आप उसकी उम्मीद और आप उसकी रेस्पेक्ट करेंगे तो लोग आपको समझेंगे। समझे ना समझे, आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन आपको ये जरूर फर्क पड़ना चाहिए कि सफल लोग क्या कह के गए, जिनके आगे पीछे भी हमारा जीवन नहीं हो सकता। आज भी इतना धन है कि पूरी 50 पीढ़ी लग जाएंगी तब नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। जब इतना बड़ा व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपने बेटा या बेटी को पकड़ पकड़ के एक काम जरूर सिखाऊंगा, क्या? स्किल ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है आप कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, जवाब कैसे देते हैं, तैयारी कैसी है, प्रोडक्ट कैसे बताते हैं, प्रोडक्ट में क्या है, कनेक्ट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, कोई रिजेक्शन आता तो कैसे फेस करते हैं, डाउन माइंड सेट होता तो कैसे आप अपने आप को बाउंस बैक करते हैं। मार्केटिंग का मतलब एवरीबॉडी आर द बेस्टेस्ट और द इवन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। यदि मार्केटिंग नहीं करेंगे, रिलायंस, टाटा, बाटा सब मार्केटिंग करती है, बड़े बड़े मार्केटर रखती है अपने साथ, बड़े बड़े चेहरों को चूज करती है अपने साथ। यस और नो? लाइन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको भी हंटिंग करनी पड़ती है, उसको भी निकलना पड़ता है। व्हेन मार्केटिंग इज डन राइटली, सेलिंग इज नेवर रिक्वायर्ड। जब सही तरह से मार्केटिंग करोगे, सही प्रोडक्ट नॉलेज कनेक्ट करोगे, कुछ भी किसी को दे दो, फास्ट एड कराना तो दे दो, कुछ भी पेल दो, तो उससे क्या होगा? आपकी प्रोडक्ट और आपके सिस्टम की वैल्यू लोग ध्यान नहीं करेंगे। 4 लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बड़ी कंपनी 4 लेयर पे चलती है। 4 तरह के लोग होते हैं। पहले मसल एंड हैंड, जो लोग अपनी मजदूरी करते हैं उनको कहते हैं मसल एंड हैंड यूनिट। सुपरविजन यूनिट, जो सुपरवाइजर बन जाते हैं, तुम ये करो तुम वो करो, ये सुपरविजन का काम करने वाले एक कंपनी के अंदर लोग होते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी होती है ऐसे चलती है। तीसरी जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटर्स। क्या? आवाज नहीं आई, फिर सो गए क्या? कम्युनिकेटर, कम्युनिकेट करना, बताना। क्या बताना? यदि एप्पल का कोई फोन आया है, नेक्स्ट सीरीज आ रही है, तो इसमें क्या आने वाला है? कम्युनिकेट टू द क्राउड। यस और नो? यदि कोई नया ब्रांड आने वाला है तो क्या है, क्यों आया है, पहला कैसे था, अगला कैसे होगा, क्या फीचर है, क्या बदलाव है? कम्युनिकेट टू द क्राउड। और कम्युनिकेटर बनने के लिए किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं बन जाओगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बिजनेस और मार्केटिंग हेड होते हैं, पता नहीं कौन कौन से कॉलेज से एमबीए और तजुर्बा लेके आते हैं, तब जाके उनको कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है। यस और नो? आप जाओ ना लक्स वालों के पास,
आप जाओ ना किसी भी कंपनी के पास, उनको बोलो आई विल बी योर फेस, क्या धोखे या ढंग से, आई विल बी योर फेस। किसी भी बड़ी कंपनी को रन करने के लिए उसके मार्केटिंग जिस कंपनी की वीक है, चाहे वो टाटा है, चाहे बाटा है, चाहे रिलायंस है, चाहे एप्पल है, चाहे नोकिया, चाहे सीमेंस है, कंपनी वही रन करेगी जिसकी मार्केटिंग स्ट्रांग है। राइट। समझ आ रहा नहीं आ रहा, हाँ या ना? तो मार्केटिंग को हम नहीं, दुनिया करे ना करे, बड़ी बड़ी कंपनियां इनके लिए तरसती हैं कि अच्छा कम्युनिकेटर आए, अच्छा मार्केटर आए, मेरे ब्रांड को यहां ले जाए। मार्केटिंग, और उस मार्केटिंग करने वाले उस बढ़िया व्यक्ति को पे स्केल बहुत बढ़िया, गाड़ियां, तोहफे, फलाना, फॉरेन टूर, ये वो तैयार है देने के। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग करी जाएगी तभी कोई ब्रांड चलेगा, और ब्रांड चलेगा तो कंपनी को पैसा आएगा, तो फिर रॉ मटेरियल वाले को भी पैसा जाएगा, सिक्योरिटी वाले को भी पैसा जाएगा, इंजीनियर्स को भी पैसा जाएगा। मार्केटिंग ना हो तो पैसा किसी को नहीं आए। दैट इज व्हाट मार्केटिंग इज। सो कम्युनिकेटर किसी कंपनी का बनने के लिए, मार्केटर किसी कंपनी का बनने के लिए ऐसे ही नहीं जाओगे, जाति बन जाओगे। बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं, आपका तजुर्बा चेक किया जाता है, यस और नो। और यदि उस लेवल का मार्केटर बनना है तो बहुत आवश्यकता है, किस बात की? बहुत आवश्यकता है। हु इज द मार्केटर फॉर एमआरएफ टायर? एमआरएफ टायर की मार्केटिंग कौन करता है? ये ऐड कौन करता है? वो भी विज्ञापन या मार्केटिंग का हिस्सा है। सचिन करते हैं या विराट सर करते हैं, जो भी करते हैं, करते नहीं करते हैं, यस और नो? बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं कि ये मौका मुझे क्यों नहीं मिला, ये मौका आपको क्यों नहीं मिला? क्योंकि इन्होंने तैयारी करी है। गुड। यदि आज इनको मिला है तो ये इन्होंने अपने जीवन में इतना तप किया है कि पूछो मत। इन्होंने अपने फील्ड में काम किया है तब ये फेस बने। कोई बड़ी मार्केटिंग का हेड बनता है तो उसने कुछ सीखा है, उसने पढ़ाई करी है। लेकिन कमाल की बात देखो कि वेस्टीज में आज 300 से ज्यादा प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए आपसे किसी से नहीं पूछा कि आप कौन है। सारा ब्रांड दे दिया आपको, और मैं मार्केटिंग वाली मैडम आ गई है, मार्केटिंग कॉस्मेटिक बेचेगी, लिपस्टिक बताएगी। When you don't respect your brand, no one will respect you. लोगों के लिए आप ही वेस्टीज है सर। समझ आया? यस और नो? और यदि उस लेवल पे जाना है, उस लेवल की तैयारी आपको करनी है, तो एक बात समझ लीजिए, टू ब्रिंग द चेंज वी नीड टू चेंज। जैसा आज मैं हूं, यदि मैं चाहूं कि एज इट इज ही मुझे सारी चीजें मिल जाएं तो संभव नहीं। सर एक सेकंड आएंगे सर, आप मेरी मदद करेंगे? आइए सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? पूनम भाई, पूनम चौहान। पूनम सर? पूनम मेरी वाइफ का नाम है, ये मेरे भाई का नाम है, बताऊंगा बोले थे आप। यदि मैं सर से पूछूं या सर मेरे से पूछे, मैं और आप सब शामिल हैं, यदि इनको जानते हो भैया को? यस। कौन है? हुसैन बोल्ट। जी जी, ओलंपिक्स के खतरनाक चैंपियन, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दौड़ने में। सर आप और हम भी चलते हैं, दौड़ते हैं। अरे आप भी चलते दौड़ते हो, नहीं दौड़ते हो? यस। दौड़ते तो हो ना? नहीं दौड़ते हो? नहीं दौड़ते हो तो मेरे कुत्ता ला रखा है एक पागल, अभी दौड़ोगे पीछे भागो, दौड़ोगे सब। लेकिन उस दौड़ को ये सोचे कि आप ये ओलंपिक की दौड़ है तो गलत है। वो दौड़ एक जरूरत की दौड़ है, मजबूरी की दौड़ है। कोई बस पकड़नी तो दौड़ लिए, बच्चे की बस निकलने वाली तो दौड़ लिए, यस और नो? मतलब दौड़ मतलब कोई मजबूरी का छोटा मोटा कारण, वो हमारी जीवन की दौड़ है। लेकिन ये कौन सी दौड़ है? ये प्रोफेशनल दौड़ है। मैं जुड़ गया सर, आपने कहा मैं जुड़ गया सर, अब मेरे से हो नहीं रहा सर। आप वो दौड़ में हो जो मजबूरी की दौड़ है, ये प्रोफेशनल दौड़ है सर। ये जनाब मुझे सच सच बताना, ओलंपिक्स में यदि दौड़ना चाहें, ओलंपिक्स में दौड़ना चाहें तो क्या मैं और ये और आप इस शरीर से दौड़ पाएंगे ओलंपिक्स? नहीं दौड़ पाएंगे। पक्का ना? पक्का। पक्का पता है। ऐसे एक नए उस व्यक्ति को भी पता है जिसने वेस्टीज ज्वाइन किया है, जो बिना सेमिनार में आए, बिना ट्रेनिंग लिए, बिना नोट्स बनाए
वो कहता है मैं करूंगा वेस्टीज। और मैं ऐसे व्यक्ति को एक ही बात कहता हूं, शरीर में नहीं है दम और कुश्ती लड़ेंगे हम। शरीर में नहीं है और कुश्ती लड़ेंगे, मतलब पहलवानी करेंगे। इस शरीर से मैं ओलंपिक्स चल नहीं सकता, ये मुझे पता है, यस और नो। यदि मुझे उस तक पहुंचना है, उसके बारे में भी सोचना है, जैसे ऑडी मर्सिडीज के बारे में सोचना है, लाखों रुपए की इनकम के बारे में सोचना है, तो मुझे इस शरीर में क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या चेंज करना पड़ेगा हमें? स्टेमिना, यस और नो। यदि मैं और पूनम भाई अभी दौड़े ना बाहर तक, थोड़ा सा दूर तक, तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे बिना कोरोना के। कि रहने दो भैया, बहुत हो गया अत्याचार, रहने दो। कल सुबह आपको टॉयलेट पॉट पर बैठ तो जाओगे, उठाने के लिए भैया थोड़ा देखना जरा, उठ नहीं पाओगे, मसल पेन करेंगे। तो आपको मसल स्ट्रेंथ करनी है, स्टेमिना को बिल्ड करना है, वेट को लूज करना है, न्यूट्रिशन पे काम करना है, कोच को लेकर आना है, रोज प्रयास करना है। केवल 100 सेकंड दौड़ने के लिए ये भाई साहब जो है, भाई साहब ये जो भाई साहब गए हैं, ये वैसे वीडियो लगाना जरा। 100 सेकंड दौड़ने के लिए, जीवन में 100 सेकंड 120 सेकंड दौड़े केवल ये पिछले 16 साल में, और अरबों कमाए हैं। कई बार गोल्डन बूट मिला है। इनके पैर नहीं देख सकते आप, ये कहते हैं गिन नहीं सकते आप जब ये दौड़ते हैं। 100 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे नहीं बन गया है। ये नॉर्मल जैसा मैं हूं वैसे चल के मैं बन जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। वेस्टीज में भी मैंने ज्वाइन किया, मैं जैसा पहले था, 50,000 रुपए कमा रहा हूं, मेरे पास 50,000 की समझ है, 50,000 की मेरे पास नॉलेज है। इधर होना सर जरा, थोड़ा सा पूनम जी मेरे पास आ जाओ, लगाओ सर, शुरू से लगाओ। आओ जरा इनका एक वीडियो देखते हैं, चला दो सर, बड़ा स्क्रीन कर देना। शायद they're away, and Gatlin got away brilliantly, and he's ahead of the field at the moment, and Bolt going very, and here comes Usain Bolt! Usain Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver, 9.64! Oh, he's retained his title in the most emphatic way! Brilliant, brilliant, brilliant! Usain Bolt of Jamaica is the fastest man on the planet. 9.63, a superb demonstration of power sprinting. What a performance that was. Gatlin attacked early, but Bolt got into his running really. It was an unbelievable run, and Blake, I think, got the silver, he did, and Gatlin got the bronze. But Jamaica won. तो देखा आपने इनकी रेस देखी, कितना स्पीड है इनके, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि मैं और आप यदि इनकी तारीफ करें, इनकी तरफ जाना चाहें, तो अपने आप को मुझे चेंज करना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल साफ नजर आती है, टू ब्रिंग द चेंज वी नीड टू चेंज। और ये साफ साफ लिखा है कि वी कैन नॉट बिकम व्हाट वी वांट टू बी बाय रिमेनिंग व्हाट वी आर। जैसे आज है वैसे ही कल रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मैं वैसा नहीं बन सकता जैसे मैं बनना चाहता। मुझे यदि अपने रिजल्ट बदलने हैं, अपना लेवल बदलना है, अपनी इनकम बदलनी है, तो मुझे किसको चेंज करना है? ना डाउनलाइन को चेंज करना है, ना अपलाइन को चेंज करना है, ना कंपनी को चेंज करना है, मुझे चेंज करना है यदि इनको बड़ी रेस दौड़नी है तो इनको चेंज करना, सेक्स चेंज नहीं करना, मेल ही रहना है जी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यू नीड टू चेंज, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली जो आप सोचते हैं अभी, यदि आप 50,000 रुपए महीना पे हैं तो 50,000 की सोच है। 1 लाख पे जाना चाहते हो तो 1 लाख की सोच और बदलाव लेकर आना पड़ेगा। आपका बोलना कैसा, आप सीएनटी पहले कैसे कर रहे हैं, आज कैसे कर रहे हैं, मीटिंग पहले कैसे दे रहे हैं, आज कैसे दे रहे हैं, हर चीज आपको नजर आएगी टू बिकम टू रॉक द मार्केट, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग मार्केटिंग से इसलिए घबराते हैं क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं करते, वो सिस्टम में प्लग इन नहीं होते। हो जाओ, बन जाओगे। आज से लगो, अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद
आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। लोग आपको कहेंगे कि भाई साहब जैसे पहले आए थे और जो आज है, मजा आ जाता जब इनसे मिलता हूं, मजा आ जाता जब सुनता हूं। ये जो अचीवमेंट है, पैसे से बड़ी है। आपको पॉकेट बदलनी है तो अपने आप को बदलना है। समझ आया? यस और नो? थैंक यू सो मच पूनम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो इट इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एवरी मास्टर वंस वाज अ डिजास्टर। आप लगता है कि मैं क्यों हूं, क्या हूं? युवराज सिंह क्रिकेटर नहीं, क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते थे, एक दिन बन गए। सिक्सर सिद्धू जी के बारे में बहुत सारी कहानियां यूट्यूब पे जान सकते हो। एक वक्त ऐसा था जब इसको एक छक्का मारने में दम निकल जाता था। पापा एक दिन रोने लगे अखबार पढ़कर जिसपे लिखा था स्ट्रोकलेस वंडर, सिद्धू जी के बारे में लिखा हुआ था। उस बात को देखकर ये इतने पीड़ित हुए, अगले दिन से प्रैक्टिस करनी शुरू करी, चेंज किया अपने आप को। गीली बॉल से 400 500 बॉल और छक्के मारा करते थे। गीली बॉल को बाउंड्री से बाहर ले जाना बहुत दम चाहिए था। एक दिन इतने अभ्यास से गुजरे कि इनके सामने कोई भी आदमी बॉल करता था, शेन वॉर्न एंड ऑल, जितने भी मुरलीधरन एंड ऑल, जितने भी स्पिन बॉल करने वाले लोग थे, ये कहते थे जिस दिन सरदार पिच पे छलांगा मार दी ना, मतलब जिस दिन सरदार जी पिच पर उछल गए तो बॉल कहां जाएगी? छक्के पे जाएगी। इसलिए इनका नाम डला सिक्सर सिद्धू। एक दिन ये भी नहीं थे, लेकिन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। क्यों? इंसान ने हर वो चीज सीखी है जिंदगी में जिसको पता है कि इसको करे बगैर काम चलने वाला नहीं है। लास्ट 2-3 मिनट्स। सो आगे बढ़िए, खूब जिंदगी को आगे लेकर जाइए। मैंने आपको बताया मार्केटिंग के बारे में, मैसेज आपका क्लियर हो। मार्केट में हमेशा नॉइज रहेगी, क्राउड रहेगा, ये आ गया वो आ गया। आप अपनी बात को लेजर फोकस की तरह रखिए। योर मैसेज शुड बी लाउड, क्लियर, क्रिस्पी, लेजर फोकस्ड जब आप अपने प्रोडक्ट और अपने सिस्टम के बारे में बात करें। 2 सवालों का जवाब आपको हमेशा देना पड़ेगा। नंबर 1, व्हाई शुड आई बाई योर प्रोडक्ट? मुझे आपका प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए? फ्लेक्सर क्यों लेना चाहिए? स्पाइरलर क्यों लेना चाहिए? सेकंड, व्हाई शुड आई बाई इट फ्रॉम यू? मैं आपसे ही क्यों लूं? आप में ऐसा क्या है? आप ग्रेट मार्केटर हैं या नहीं है? हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। जिंदगी में गाड़ी रुक जाए तो धक्का मारने का इंतजार लोगों का मत कीजिए, खुद निकलिए, धक्का मारिए। ऐसे लोग गाड़ी और बाइक से उतरेंगे जो कहेंगे ए भाई साहब क्यों परेशान होते हैं, अंदर बैठो, धक्का हम लगाते हैं। लेकिन कब लगाएंगे? जब आप अपनी गाड़ी को, आप अपने बिजनेस को खुद ड्राइव करें। सही लोगों से मिलें, सही मतलब सोशल एम्बिशियस, आई डोंट नो व्हाई इट इज गोइंग इको, सोशल एम्बिशियस ऊपर जाता है। स्पीकर के नजदीक है इसलिए। ओके, आई शुड बी हियर। या ओके ओके, अभी ठीक है। या सोशल हो, एम्बिशियस हो, हार्ड वर्किंग हो और इंडिपेंडेंट हो। छोटा बच्चा होता है एक तरह का, जब इस नेटवर्क में लोग आते हैं उसको फीड कीजिए, उसको केयर कीजिए। और एक दिन यही छोटा सा पप्पी जो बेचारा नाजुक सा होता है, एक दिन ये ऐसे हो जाता है। देख रहे हैं आप इनको? ये गली में एक बार गलती से अपनी आवाज निकालता है ना, ओह या कुछ भी तरह से, जिंदगी का सबसे फास्टेस्ट यू टर्न होगा गली का आपका। हाँ, ये वैसा वैसे बन जाते हैं। तो एक दिन ऐसे ही डायमंड क्राउन हो जाएंगे जो लोग कहेंगे, आप किसी होटल में खड़े होंगे, आपसे लोग कहेंगे वैसा ये तो वैसा यही है। वो अब तो झपटों वाले आएंगे, कहेंगे वैसा इनसे बचना, ये कुछ खतरनाक इंसान है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को तैयार। बहुत बढ़िया। और देखिए, सीखना बहुत जरूरी है। इनको भी सिखा देते हैं ना, इनकी भी वैल्यू बन जाती है। इनको देख रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ ईयर 2023 यूनिवर्सिटी है ना, इनके नाम है। बाकी का नाम तो एक ही है, इनके नाम है इंग्लिश में टॉम फलाना ठिकाना, बाकी का एक ही नाम है, धर्मेंद्र साहब ने जो दे दिया कुत्ता। ये इंग्लिश वाले हैं वैसे, क्योंकि सीख जाते हैं, इनकी नॉलेज है, ये काम में आते हैं। यस और नो? जब इनकी नॉलेज बढ़कर इनका नाम बदल सकता है तो हम तो इंसान है। थोड़ी सी नॉलेज लो, थोड़े सेमिनार में आते रहो। बारिश तूफान से क्या होता है? तूफान जिंदगी में होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में नहीं। राइट? ओके, इसका सेल गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे यहां से बढ़ा लेता हूं। और देखो, आप मार्केटिंग नहीं करोगे ना तो ये तैयार है। देख रहे हैं इनको? मौसी क्या चटकार लेके बता रही है। पैसे मिलते हैं इनको, शैम्पू आता अलग से इनका। चलो, इनको तो आप नहीं जानते शायद, पर भाई साहब इनको जरूर जानते हो। कौन है ये? कुत्ता मत कह देना, पूरी बिरादरी को बदल दिया इसने। ये कौन सी बिरादरी का है? कौन से? पग 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 कोई पग। हाँ, ये भाई साहब वोडाफोन वालों ने करोड़ों दिए इनको। और छोटे गली मोहल्ले में बच्चा ये कोई और लेके घूम रहा है ना, वो जिस दिन से इसने ईमानदारी से मार्केटिंग करी वोडाफोन की, उस दिन से जो बेचारे घरों में बंद थे, ये इनके ओनर ऐसे निकलते थे।
देख रहे कौन सा वाला है? वोडाफोन वाला है। इज्जत देखो, वैसे मार्केटिंग करने वाली परिवार की इज्जत बढ़ा देता है ना? जिनके पास बड़े बड़े थे ना, ग्रेट डेन, पिटबुल, फुटबॉल, जितने भी फुटबॉल, ये जाता था वैसे सन्नाटा हो जाता था। क्यों? ये मार्केटिंग वाला है। ये कौन सा है? अरे बता तो दो कौन सा है ये? मार्केटिंग वाला। तो मार्केटिंग वाला अपनी नहीं, अपनी बिरादरी नहीं, जिनके साथ रहता है इंसान, उनकी भी बिरादरी बदल देता है। वो भाई साहब वोडाफोन वाला कुत्ता है इनके घर में। वोडाफोन वाला नॉर्मल कुत्ता नहीं है। कौन सा वाला है? वोडाफोन वाला कुत्ता है। इस कुत्ते से समझ लो कुछ। रेस्पेक्ट दोगे ईमानदारी से मार्केटिंग को? नहीं, यस। मार्केटिंग को देनी है, मार्केटिंग करने वालों को देनी है, और मार्केटिंग के को समझता जो है उसको इज्जत देनी है। और ये एक बड़ी कम्युनिटी है, इसमें जितना बड़ा हो जाएंगे उतना बेहतर है। और देखो एक बात बता दूं, रियल का केवल जूस नहीं होता, रियल के इंसान भी होते हैं। कोई रिश्तेदार आता है, ले यार रियल का जूस ले यार। अरे रियल का जूस नहीं होता, एक्चुअल रियल का तो इंसान होता है। यस और नो? जूस में भी रियल लग रहा है, और हमारे पीछे क्या लग रहा है, हमारे आगे क्या लग रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, ये हमने तय करना है। बात समझ में आई? हाँ ना? यस। फेलियर से कभी नहीं घबराना, बिकॉज फेलियर इज द फ्यूल ऑफ चैंपियंस। और जाते जाते एक ही बात मैं आपको कहना चाहूंगा। आपने मुझे ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच चिराग भाई, आपने मुझे मौका दिया, सभी लीडर्स ने सुना। एक लाइन मैंने पढ़ी कि नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। नेचर में, नेचर कभी नहीं रुकती। कोविड आया, बड़ी आपदाएं आ जाती हैं, कुछ लोग अपना जीवन से चले जाते हैं, कुछ के व्यापार चले जाते हैं, लेकिन नेचर कभी रुकती, हवा कभी रुकती, चांद तारे कभी रुकते, नदी और नाले कभी रुकते, सूरज तारे कभी रुकते। यदि ये रुक जाएं तो सब कुछ ही खत्म हो जाए। तो नेचर से हमें सीखना चाहिए। परिस्थिति जो में सी हो, लोग चले गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब क्या होगा, तब क्या होगा। देखो सर एक बात समझ लो, शराब ज्यादा शहर में आने लगे, खैर यहाँ तो माफी चाहूंगा, शब्द नहीं लेना चाहिए, लेकिन यदि और शहरों में जैसे वाइन बहुत बिकती है, तो शराब चाहे कितनी हो जाए, गुटखा पान तंबाकू कितने आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूध की वैल्यू कभी कम हो सकती है। हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? तो ऐसी आयुर्वेद की कमी, आयुर्वेद की वैल्यू कभी कम होने वाली, उसकी वैल्यू कम और ज्यादा हो सकती है यदि आप और हम उसमें सही से अपने आप को रख के चले। आने वाला समय आयुर्वेद का है, पूरी दुनिया में वेस्टी जितने कंट्रीज में जा रही है। अभी फिलीपींस लॉन्च हुआ, घाना लॉन्च हुआ, अभी थाईलैंड लॉन्च होने वाला है, और कंट्रीज में जा रहे हैं। 2030 तक 50 देशों में होंगे, ग्लोबलाइज होंगे। डिजिटल चीजों ने इतना हमें एम्पावर किया है, लोगों तक रीच बढ़ाई है, लोगों को अप्रोच बढ़ाई है। जो कहना चाहते हो रिकॉर्ड करो, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, पोस्टर, ये करके लोगों तक भेज सकते हो। हमारे टाइम पे नहीं था। आज जमाने में स्पीड बहुत है, लेकिन स्पीड काम करती है जिसके पास स्किल है। स्पीड काम किसके लिए करेगी? जिसके पास स्किल है। स्किल है। और जो चीज जितनी जटिल होती है समझने और दिखने में, वो उतनी ही आसान होती है, जिंदगी को आसान करती है। दोबारा दोहरा देता हूं, कई लोग कहते हैं कि आपका प्लान समझ नहीं आता। प्लान हमारा जितना दिखने में जटिल है, उतना ही कामयाबी की तरफ भी लेकर जाता है। 2 उदाहरण दे दूं, बात खत्म करूंगा। साइकिल को समझना आसान है या मोटरसाइकिल को समझना आसान है? साइकिल कैसे चलती है? यदि किसी को, नॉर्मल आदमी जिसने इंजीनियरिंग नहीं करी, वो किसको आसान से समझ सकता है? साइकिल को। ये पैडल जा रहा है, ये चेन है, ये 2 चक्का घूम रहे हैं, यहाँ पे ट्रेन है, 2 हैंडल, सिंपल है। यस और नो? बाइक में यहाँ पेट्रोल डाला, यहाँ गियर लग रहा है, यहाँ से कान ऐठे जा रहे हैं, यहाँ पंपो बजाई जा रही है, और पता नहीं क्या खतरनाक सिस्टम चल रहा है। लेकिन सफर किसका आसान है? सैकड़ों किलोमीटर जाना है तो सफर किसका आसान है? बाइक का आसान है। अब बाइक को समझना आसान है या मर्सिडीज को समझना आसान है? बाइक को समझना आसान है, कम से कम दिख तो रहा है। उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, सब डब्बा बंद है, कहां घूम रहा है, क्या घूम रहा है, बस यहां से टिन ऑटोमेटिक सब चल रहा है। यस और नो? और उससे भी ज्यादा खतरनाक है हवाई जहाज। वहां तो देख नहीं देते कौन चला रहा है। यहां कम से कम दिख तो रहा है, चिराग से चला रहे और चला रहे। वहां तो देख नहीं देते। सीट बेल्ट बांध लो, खोल मत देना, तुम्हारी ऐसी तैसी, आ मत जाना इधर को, डरा के धमका के बिठा देते चुपचाप, उतारने को उतारो, चढ़ने को चढ़ाओ। यस और नो? अब मुझे बताओ, साइकिल को समझना आसान है या जहाज को समझना आसान है? जहाज तो बहुत ही बामुश्किल टेक्नोलॉजी है, जो आदमी नहीं जानता, इंजीनियर भी नहीं जानते बहुत सारे, तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन सफर किसका आसान है? यदि यहां से आपको अमेरिका जाना हो साइकिल से, तो आप ना पहुंचो बाबू,
आत्मा ही पहुंचेगी, बीच में लटक लोगे कहीं। यस और नो? तो जो कहते हैं ये प्लान बहुत आसान है, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, वो ये बड़ा खतरनाक शब्द, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। जहाँ कुछ नहीं करना वहां कुछ होना भी नहीं है। लिख लो आज बात। जिन्हें जल्दी थी वो हमारे पंजाब में, हरियाणा में ट्रक चलते हैं, वहां पे पीछे लिखा होता है जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। चले गए। सुना नहीं आप इधर वाले? सो तो नहीं रहे भाई साहब? ट्रक पे क्या लिखा होता है? अरे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी बताऊंगा वो कौन सा वाला है। और दूसरा क्या लिखा होता है? जिन्हें जल्दी थी वो आजकल नया लिखा है कि ना, धीरे चलोगे तो मिलोगे बार बार, और तेज चलोगे तो सीधा हरिद्वार। इस बिजनेस में भी हरिद्वार तैयार है वैसे बहुत लोगों को। छटपटाट में कुछ नहीं होता, आपको लगातार रिदम में पुशअप करने पड़ेंगे। एक दिन में दंड बैठक लगा के आप पहलवान नहीं बन सकते, एक दिन दौड़ से आप हुसैन बोल्ट नहीं बन सकते, एक दिन क्रिकेट का बल्ला पकड़ के आप सचिन और विराट कोहली सर नहीं बन सकते। आपको अपने जीवन में समय देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ या ना? गुड। तो चलते चलते दो शब्दों के साथ जो मैंने बताया कि नेचर कभी रुकती नहीं है। नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, दो शब्द है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। मुझे चिराग सर ने कहा जी आज ये काम जरूर करके जाना है, उजाले में करना है। वैसे तो मैं रात को गाना गाता हूँ कभी कभी, क्योंकि घर वाले सो जाते तब गाने की कोशिश करता हूँ। खैर, आपके सहयोग के साथ। हो नदियां चले चले रे धारा, नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हो नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, एवरीबॉडी, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। आपको चलना है, हर हाल चलना है। जब तक जीवन है तब तक चलना है, किसी भी स्थिति में रुकना नहीं है, तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। हो जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, लाइफ कभी नहीं रुकती भाई साहब। इतना बड़ा आपदा आई कोविड, जिसको हमने सबने देखा, झेला, लेकिन फिर भी चीजें वापस पटरी पे आई है। जो लोग चले गए उनके लिए श्रद्धांजलि, जिन लोगों ने अपने खोए उनके लिए बहुत दुख और तकलीफ सबको है, जिन्होंने व्यापार दुनिया में बहुत सारे लॉसेस झेले हैं, उनके लिए प्रकृति और नेचर उन्हें जरूर संपन्न करे। लेकिन वही, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी और तूफान से रुकता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी और तूफान से रुकता नहीं है। हो तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना, एवरीबॉडी, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, क्राउन बनना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, क्राउन बनना होगा। एवरीबॉडी थोड़ा चलना होगा, क्राउन बनना होगा, तुझको चलना होगा, क्राउन बनना होगा, तुझको चलना होगा, क्राउन बनना होगा, तुझको चलना होगा। With this, thank you so very much. आपने मुझे सुना। लव यू ऑल।